ब्रज तज मोरी जाय बलाएं, गोविंद प्रभु तज नंद सुवन को। गोविंद दास जी की ऐसी भावना है कि व्रज में आज भी ठाकुर जी विराजमान है, और यदि व्रज मिल गया है तो हम इसे छोड़ के वैकुंठ नहीं जा सकते। परमानंद दास और गोविंद दास दोनों की छाप से ये पद मिलते हैं। कई जगह ये बात है भी कि ये परमानंद दास जी का है कि गोविंद दास जी का है, परंतु ग्रंथों में कहीं गोविंद दास जी का भी मिलता है और कहीं परमानंद दास जी का भी मिलता है, तो दोनों के भाव से हम इसको स्वीकार करें। भगवान के श्रीदामा नाम के सखा, जो कि किशोरी जी के भैया हैं, वही गोविंद दास जी के रूप में प्रकट हुए। आपका जन्म हुआ, और जैसा कि अन्य सखाओं में भी देखा जाता है कि सब में गायन और कवित्व करने की जन्म से ही कला ठाकुर जी ने प्रदान की है। आप में भी वही कला है, आप भी कवित्व भी करते हैं, गायन भी करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए। गायन करते थे, कवित्व भी करते थे, लेकिन मन को संतुष्टि नहीं होती थी। एक प्रसिद्ध गायक के रूप में आपका नाम था पूरे ब्रजमंडल में। दूर दूर से लोग इनका गायन सुनने के लिए, पद सुनने के लिए आते थे, और पद सुनने के बाद जब जाते तो उसको गुनगुनाते रहते थे। ऐसा आपका गायन रहता था कि लोगों के चित्त में ऐसे बैठ जाता था कि उनकी वाणी से वो पद रुकते ही नहीं थे, वे गाते ही रहते थे। एक बार किसी ने आपका पद जाकर के गोवर्धन में गोसाई श्री विठलनाथ जी को सुनाया। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने जैसे ही आपका पद सुना, सुन करके इतने प्रसन्न हुए। बोले किसने लिखा है? तब किसी ने बताया, बोले गोविंद स्वामी करके हैं, उनका ये पद है। गोसाई जी बड़े प्रसन्न हुए। आप एक दिन बैठे थे और कोई पद गा रहे थे, और सामने एक रसिक बैठ करके सुन रहा था। आपके पद गाते गाते उस रसिक की स्थिति ये हो गई कि वो झूमने लगा, उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, भाव विह्वल होकर के रुदन करने लगा। तो गोविंद दास जी के मन में ये, पहले इनका नाम गोविंद स्वामी था। मैंने कहा ना, दास तो ठाकुर जी के चरणों में आने के बाद होते हैं। तो गोविंद स्वामी जी के मन में आया, पद मेरा, शब्द मेरे, स्वर मेरा, गा मैं रहा हूं, और जो स्थिति मेरी होनी चाहिए थी वो मेरी तो हुई नहीं, इसकी हो रही है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो गोविंद स्वामी जी ने जब उसके पद विश्राम हुआ तो उससे पूछा, बोले भैया तुम्हारी ये हालत देख करके, तुम्हारा ये भाव देख करके मेरे मन में थोड़ी सी ना जलन हो रही है कि जो स्थिति मेरी होनी चाहिए गायन करने के बाद, वो मेरी तो हुई नहीं, तुम्हारी कैसे हो रही है? ठाकुर जी का सुंदर भाव मैं गा रहा हूं, लेकिन व्याकुलता तुम्हारे मुख पर दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब उसने कहा, आप कितना सुंदर गा रहे थे, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। गोविंदास जी बोले, वो तो पता मुझे भी है, लेकिन वैसी भावुकता मुझे क्यों नहीं हो रही जैसी तुमको हुई? तब उसने कहा कि मेरे सदगुरु की कृपा है, ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। आपके शब्द मेरे कानों में पड़ते हैं, मुझे दृश्य दिखने लगता है, श्याम सुंदर दिखने लगते हैं। सामने बैठे कुछ गा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, ऐसा अनुभव होने लगता है। गोविंद दास जी बोले, ये अनुभव अगर मुझे करना हो तो? बोले अगर आपको ये अनुभव करना है तो आपको गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। बोले आपके गुरु कौन हैं? बोले मेरे गुरु गोसाई श्री विठलनाथ जी, वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य। गोसाई श्री विठलनाथ जी मेरे गुरु हैं। गोविंद दास जी की इच्छा हुई कि मैं उनकी शरण में चलूं, और आप गोसाई श्री विठलनाथ जी की शरण में आए, सन्मुख आकर के बैठे। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने इनको जैसे ही देखा, देखते ही बोलने लगे,
बिल्कुल ऐसे जैसे कितने जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। अरे गोविंद, कैसे हो भैया तू? गोविंददास जी बोले, मैं तो पहली बार आपसे मिला हूं, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले, तेरो नाम बस हमको पता है, कई लोगों ने आके हमको बताई कि ब्रजमंडल में एक बहुत सुंदर कविता करवे वारो एक गायक है, नाम है वाको गोविंददास। तो बोले, ये कैसे पता चला कि मैं ही वो गायक हूं, मैं ही वो कवि हूं? बोले, तू आयो, आकर के मेरे सामने बैठो तो बस तू को देख करके मुझको अनुभव है गयो। गोविंददास जी ने कहा, बस मेरी एक ही इच्छा है कि आप कृपा करके अब मुझे शरणागति प्रदान करो। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपको शरणागति प्रदान की और शरणागति प्रदान करते ही आपका नाम रखा गोविंददास। आहा, ठाकुर जी के मधुर दर्शन कराए, नवनीत प्रियालाल जी का सुंदर दर्शन करके गोविंददास जी झूम उठे, आनंदित हो गए। इतनी सुंदर झांकी देख करके आपने ठाकुर जी की बाल लीला का सुंदर पद गाया और उस पद में भाव ऐसा था कि गोविंददास जी कह रहे हैं कि अभी नेक्से से हैं तो इतने हमारे चित्त वृत्ति पर असर कर रहे हैं, ये बड़े हो जाएंगे तो थोड़े सुगड़ हो जाएंगे तो और कितने सुंदर लगेंगे गोसाई जी। ये अभी छोटे से ऐसी लीला कर रहे हैं, इन्हें बड़े हो जाएंगे तो इनकी लीला कैसी होयो करेगी। गोसाई श्री विठलनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए कि अब गोविंददास को नित्य लीला का दर्शन होने लगा। एक बार की बात है, गोविंददास जी गोकुल में यशोदा घाट है यमुना जी का, वहां बैठ करके कुछ गा रहे थे और जैसे ही गा रहे थे उसी समय क्या देखते हैं कि सांवरा सलोना बदन है और सांवरे सुंदर छोटे से लाला और चलते हुए आए और गोविंददास के सामने आकर के बैठ गए। प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। गोविंददास जी तो देख करके आनंदित हो गए, चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रणिपात करने लगे, बलैया लेने लगे। जय जय, आप श्री नवनीत प्रियालाल ही हैं ना? बोले हाँ। सुबह सुबह का समय था, सूर्य उदय धीरे धीरे हो रहे थे और गोविंददास जी बैठकर के वहां आलाप ले रहे थे। ठाकुर जी आ गए। गोविंददास बोले, जय जय, कैसे आगमन भयो आपको? तो ठाकुर जी क्या बोलते हैं, मैं गानों सीखना चाहूं और आपको गायन सुन के मेरे मन में इच्छा है रही है कि मैं आपसे अब गानों सीखूं, मुझको गानों सिखाए दो। गोविंददास बोले, जय जय, आपको कहाँ आवश्यकता है, आप तो सब गुणों की खान हैं, आपके मुख से स्वर निकले ये तो बहुत दूर की बात, जब आप चलते हैं तो आपकी नूपुर ध्वनि, आपके अंग के जितने भी आभूषण आदि हैं, इन सब से ही वेदत ध्वनि प्रकट होने लग जाती है। आपकी श्वास श्वास से वेदत ध्वनि प्रकट होती है। आपको राग सीखने की क्या आवश्यकता है? अरे नाए, वो वारे राग ना गाने मोकू तो वो वारे गाने। बोले कौन से? बोले जब मैं रास करवे जाऊं ना तो वहां पे सबरी सखी ऐसो अलाप ले करके गामे, प्रिया जी ऐसी सुंदर अलाप तारी करके गामे, मोकू मन में बड़ी गिलानी होवे, मैं क्यों ना गा पा रहा हूं इनके जैसो। गोविंददास, तुम्हारे पास बहुत सुंदर स्वर है, तुम मोकू गानों सिखाए दो। तो गोविंददास जी सामने बैठे और ठाकुर जी छोटे से लाला बन करके बिल्कुल उनके सामने आकर के बैठ गए और ठाकुर जी ने कहा, अब मैं नित्य आया करूंगा यही समय पे और नित्य तुम मुझको गायन सिखाओगे। कोई स्वच्छंद कल्याण राग भी होता है, केवल कल्याण राग होता है, केवल कल्याण राग। कुछ सुना दीजिए आप कल्याण, क्योंकि यहां पद में यही है कि गावत कल्याण राग। ठाकुर जी कल्याण राग से सीखना प्रारंभ कर रहे हैं गोविंददास जी से। माइक कृष्णा जी को पहुंचाओ, हमको तो नहीं आता, आप सुना दीजिए। हाँ, कोई अभंगी सुना दीजिए या कुछ भी पंचपदी का ही कोई भाव सुना दो।
ये कल्याण राग है। कल्याण राग में ठाकुर जी गाना प्रारंभ किए हैं, मतलब सीख रहे हैं श्री गोविंद दास जी से। एक काम करते हैं, आप बन जाओ गोविंद दास और आप हमको सिखा दो, है ना। आप वहां से आलाप थोड़े बहुत लीजिए, हम यहाँ से गाते हैं। हम तो ठाकुर जी नहीं बनेंगे, बट ठाकुर जी कैसे गा रहे होंगे थोड़ा उसका अनुभव करते हैं। आप कछु गाओ, इतना ही गाइयो जो हमसे गा सके। हाँ इतना कठिन मत गा देना जो हम गा नहीं पाए। हाँ गाइए। रानी तेरो चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, गोपाल चिरजियो गोपाल, रानी तेरो चिरजियो। गोविंद दास जी ऐसे सिखाते थे, लेकिन ये अच्छे गुरु जी हैं, सिखा के कुछ कहे नहीं, लेकिन गोविंद दास जी डांट रहे हैं बीच बीच में ठाकुर जी को। पद में ऐसा वर्णन आता है कि श्री गोविंद दास जी जब अलाप लेते हैं तो ठाकुर जी पीछे कान पे हाथ धर के अलाप गाते हैं। छोटे से लाला जब अलाप गाते हैं तो अलाप में कुछ त्रुटि करते हैं, और जैसे ही त्रुटि करते हैं तो श्री गोविंद दास जी आंख खोल कर कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, दोबारा गाओ, फिर से अलाप लेकर के आओ। और फिर गोविंद दास जी सिखाते हैं, फिर ठाकुर जी वैसे ही अलाप लेते हैं, फिर त्रुटि करते हैं, फिर गोविंद दास रुक जाते हैं, जब तक ठीक नहीं गाओगे आगे नहीं सिखाऊंगा। सो ठाकुर जी कभी ठाड़े होकर के गा रहे हैं, कभी बैठ के गा रहे हैं। फिर ठाकुर जी के हमें गोविंद दास बोले हाँ मैं जमुना में जाके गाऊंगा, वहां मेरो स्वर निकल आवेगो। तो जमुना जी में खड़े होकर के गाते हैं, तब भी स्वर नहीं निकलता। गोविंद दास जी कहते हैं सुनो, आप तो रास में नृत्य किया करो, गायन आपके लिए नहीं है। अच्छा एक अंतिम बार सिखाओ, अब की बार गाऊंगा, और मैं कल गाऊंगा, आज नहीं गाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह 4 बजे ठाकुर जी आ गए। गोविंद दास जी ने फिर कल्याण राग के स्वर छेड़े, बुलगाओ। अब जैसे ही गान लगे सो गोविंद दास जी के नेत्र बंद हो गए, और जैसे ही स्वर कान में पड़ा तो श्री गोविंद दास जी बोले जय जय, ये एक रात में सो का खा के आए हो जो आपको स्वर इतना मीठो है गयो। आप मीठो तो कल भी गा रहे, मीठो तो आपके स्वर में मिठास तो कल भी थी, लेकिन आज तो बड़ी अद्भुत मिठास है। ये मिठास कहां से आई है आप में? ठाकुर जी बोले मैं रात भर रियाज कियो, आज रात भर गायो है,
या हमारे हंसी में ठास आ गई। बोले नहीं, दोबारा गाओ, अभी तो मैंने आंख बंद करके सुनी, अब मैं खोल के देखूंगा। तो जैसे ही खोल के देखने लगे तो ठाकुर जी ऐसे गलो हिला में करके गा में। लेकिन तभी गोविंद दास जी ने कान लगा करके सुनी तो आवाज तो किसी वृक्ष के पीछे से आ रही है, और आप दौड़ करके गए, जाकर के देखा तो वहां श्री किशोरी जी बैठ करके गा रही हैं। ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के आए हैं और ये मना के लाए हैं कि गोविंद दास मुंह को सिखा नहीं रहे हो है और मुंह पे आगे गव नहीं रहो है। तो किशोरी जी बोली आप तो बस मुंह चलाइयो, पीछे तो मैं गा दूंगी। तो आज गोविंद दास गवा रहे हैं, ठाकुर जी मुंह चला रहे हैं और पीछे वृक्ष के खड़े होकर के किशोरी जी गा रही हैं। गोविंद दास इस लीला का दर्शन करके तो न्योछावर हो गए ठाकुर जी पर, श्री जी पर, इस सुंदर भाव पर। अरे मैं क्या वर्णन करूं अब इस भाव का, मैं क्या वर्णन करूं, मुझ पर जो कृपा आपकी हुई है। किशोरी जी बोली ये रात में रो रहे मेरे पास आए के और मुझे कह रहे, बोले गोविंद दास आगे सिखाए नहीं रहे हो, तो मैंने की कल्याण राग मुंह को पूरा आवे। तो श्री जी आप एक काम करो, कल सुबह मैं सीखवे जाऊं तो आप पीछे पीछे अलापकारी गाए दियो। ठाकुर जी बैठ करके केवल मुंह चला रहे हैं, किशोरी जी गा रही हैं। तो फिर गोविंद दास ने दोनों बैठाए और अब देखिए गोविंद दास पर कृपा। गोविंद दास अलाप ले रहे हैं और किशोरी जी गा रही हैं बिल्कुल जैसा गोविंद दास गा रहे हैं। और ठाकुर जी दोनों को देख करके जब गाते हैं तो फिर दोनों डांट रहे हैं ठाकुर जी को, किशोरी जी भी और गोविंद दास भी। ऐसे नहीं, ऐसे गाओ, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो फिर ठाकुर जी कह रहे एक ही डांटवे वारो भलो, अब तो दो दो है गए हैं, यहाँ तो ये डांटे वहां तो वो। और कई बार ठाकुर जी सही स्वर लगा भी देते हैं, गोविंद दास कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, लेकिन किशोरी जी के नहीं 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 ठीक नहीं लगा है, दोबारा लगाओ। किशोरी जी के डांट से और ज्यादा ठाकुर जी ऐसे हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत भाव वहां चल रहा है। श्री गोविंद दास गा रहे हैं और ठाकुर जी से गवा रहे हैं। आहा, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, हे रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल। देखो कैसी लीला ठाकुर जी की। गोविंद दास जी से हमने सीखना शुरू किया, अब हम ही सिखाने लगे। इन्होंने प्रारंभ कराया, अब हम पूरा ही गा दिए। बीच बीच में आप ताने तराने कुछ तो गाओ, थोड़ी तो फीलिंग आवे कि गोविंद दास सिखा रहे हैं ठाकुर जी को। अच्छा, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों बैठे हैं, तो हम और प्रेम जी किशोरी ठाकुर जी हैं, हम गाएंगे जी। मैंने ठीक गाया और किशोरी जी ज्यादा गा रही हैं कछु। मैंने सिखाया इनको, मुंह पे तो आवे ये वालो, तो मैं काहे को गाऊं। हाँ, आप जो रात में कल सिखा रहा हूं मैं वही वाला सुना दो। सुना जो रात में सिखाया हूं मैंने, सुना दो वही वालो।
गोविंद दास की जय हो। इतना ही बहुत है, थोड़ी बहुत देर में पोल पट्टी खुल जाएगी सबरी गायन की, क्योंकि इनकी मशीन अगर गर्म है गई नकाद देर में तो ये ऐसे ऐसे कछु गा देंगे कि किशोरी जी ठाकुर जी अपनो सबरो मुरली और चुनरी उठा के चले जाएंगे, बोले आप ही गाते रहो। लेकिन अद्भुत है, गोविंद दास जी से संगीत सीखने जाते ठाकुर जी। अब एक दिन यशोदा घाट पर श्री गोविंद दास जी गा रहे थे और तभी गुसाई श्री विठलनाथ जी का वहां से निकलना हो रहा था और गुसाई जी ने तुरंत गोविंद दास की ओर देखा। रियाज कर रहे हैं, सुबह सुबह का समय है, रोज ही करते थे तो कोई ऐसा विशेष ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही बगल से निकले तो अचानक गोविंद दास रुक गए गाते गाते और रुक करके बोले फिर से गाओ, ठीक ते गाओ, ऐसे मत करो, इतना नाटक अच्छो ना रे लाला, ठीक ते गाओ। तो गोविंद ये बात सुन के गुसाई विठलनाथ जी रुक गए, बोले ये गोविंद दास कौन ते बात कर रहा है, क्योंकि वहां कोई था तो था नहीं, अकेले गोविंद दास बैठे हैं। देखो श्री जी तुम समझाए दो लाला को, मैं कल ते नहीं आऊंगा सिखावे, देखो गाना आ रहा ढंग ते। खड़े खड़े गुसाई विठलनाथ जी चुपचाप पहले तो देखते रहे, फिर पास में गए, जाके बोले ए गोविंद, अरे जय जय प्रणाम, ये तू कहा कर रहा है, रियाज कर रहा हो? बोले हाँ। ये कौन को डांट रहा हो अभी तू, ठीक ते गाओ। तो गोविंद दास जी बोले जय जय, आपको ना दिख रहे? बोले ना, लाला बैठे हैं सामने, छोटे से लाला बैठे हैं और कान पे हाथ धर के गा रहे हैं। 4 दिनाते सिखा रहा हूं, सीख ही ना रहे, कभी यहां गलती कर दें, कभी वहां ऐसा करें और बार बार ऐसा कर रहे हैं। ये बात इतनी सहजता में गोविंद दास बोल रहे हैं, गुसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो गए। बोले ठाकुर जी बैठे हैं सामने? बोले हाँ। कहां बैठे हैं? बोले जी बैठे। गुसाई जी ने झांका, नहीं दिखे। बोले सुनो, उनको मत छेड़ो, तुम गाते रहो, बीच बीच में मैं जो पूछूं वो बताना। क्या, कैसे दिख रहे हैं? बोले छोटे से हैं, नए से लाला हैं, 3-4 वर्ष के हैं, नेक नेक चलनो सीखो, ऐसी स्थिति में आमे चल के, और ऊंची धोती पहन के आए हैं, और सुबह सुबह को समय नेक जाड़ो पड़ रहा है तो कारी सॉल ओढ़ के आए हैं लाला। अच्छा, और कैसे लग रहे हैं? बोले 2 माल गले में पहनी है और सिर पर कछु ना पहनो, केवल अपने घुंघराले केशन को ऐसे बांध रखो है। अच्छा, और बोले आंखन में नींद भरी है, बीच बीच में गाते गाते ऐसे आंख मीड़ रहे हैं सुबह सुबह, और फिर गामे, फिर मीड़े, फिर गामे। अच्छा, ये बताओ ठाकुर जी का स्वर कैसा है, उनकी आवाज कैसी है? जब वो गाते हैं तो उनके स्वर कानों को कैसे लगते हैं? गोविंद दास जी ने जो वर्णन किया है ना, सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। गोविंद दास सीधे अगर मैं बोल दूं कि बहुत सुंदर गा रहे, ऐसा नहीं बताया। गोविंद दास बोले जय जय, प्रकृति का जो स्वर है, प्रकृति का स्वर क्या है? बोले जब हवा चलती है तो हवा की जो ध्वनि कान में आती है, जब नदी बहती है तो कलकल करते नदी का जो स्वर प्रकट होता है, कभी समुद्र के तट पर जाते हैं तो समुद्र की लहरों का जो स्वर होता है, जब वन में प्रवेश करते हैं तो घनघोर वन का जो अपना स्वर होता है, मिट्टी का स्वर होता है। मतलब प्रकृति का जो स्वर है वो स्वर अद्भुत होता है और वो कानों को, हृदय को, बुद्धि को अत्यंत आनंद सुख देने वाला होता है। कहीं झरझर करती नदी बहती हो जिसका कलकल स्वर आता हो, आप उसके पास बैठ जाइए, आपको मानसिक रोग यदि होगा तो वो ठीक हो जाएगा केवल नदी का स्वर सुनने से। आप घनघोर वन में जाकर के बैठ जाइए, एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग में जितना होगा सब स्वर ठीक हो जाएगा केवल पत्तों की चलचलाहट सुन करके। गोविंद दास कह रहे हैं, बोले जिस प्रकार प्रकृति का स्वर हमारे अंतस्थ का मार्जन करता है और अंतस्थ को सुख देता है, ऐसी प्रकृति के स्वर से मिलती जुलती आवाज है ठाकुर जी की। एक बार को मैं सिखावे तो आऊं इनको, लेकिन जब ये गानों शुरू करें ना तो मेरी आंख भी बंद है जाए।
वो तो मैं अध्यापक हूं या हमारे बीच बीच में मुझको डांटना टोकना पड़े, लेकिन जब ठाकुर जी गावे ना तो आंख बंद है जाए, चित्त वृत्ति कहीं और चली जाए, मन मुग्ध है जाए, इतना सुंदर स्वर लगे, ऐसा लगे कि बस ये सुनता ही रहूं इनका आनंद। लेकिन गोसाई जी बोले लेकिन जब किशोरी जी स्वर लगाती हैं, जब किशोरी जी गाती हैं, गोविंद दास बोले किशोरी जी भी आती हैं? बोले हाँ, वो भी तो बैठी हैं बगल में। बोले वो कैसी दिख रही हैं? बोले लालाते साल भर छोटी हैं, ठाकुर जी ते साल भर छोटी हैं, और सवेरे सवेरे यही हाथ पकड़ के लामे लाला को, और यही बैठा के लामे, यही उठा के लामे नंद भवन थे। अच्छा, और किशोरी जी कैसा गाती हैं? बोले किशोरी जी जब गाती हैं, कभी यहां ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां इंद्र प्रकट हो जाते हैं, कभी यहां सरस्वती प्रकट हो जाती हैं, कभी यहां सारे देवता प्रकट हो जाते हैं। किशोरी जी का गायन होते ही यमुना जी का प्रवाह रुक जाता है, श्री यमुना जी मंत्रमुग्ध होकर प्रकट हो जाते हैं, सूर्य चंद्रमा आकाश से प्रकट हो जाते हैं, सारे लोगों के सब देव सब ऋषि सब जन यहां आकर के कान लगा करके केवल वृक्षों के पीछे छुप करके किशोरी जी का स्वर सुनने लगते हैं। ऐसा सुमधुर स्वर है। गोसाई श्री विठल नाथ जी ने गोविंद दास जी के सिर पर हाथ रखा, बोले गोविंद तुम कितने भाग्यशाली हो। ठाकुर जी की लीलाओं का सबको अनुभव हुआ है, लेकिन जैसा अनुभव तुम कर रहे हो ऐसा अनुभव कोई नहीं कर रहा। गोविंद ऐसा कभी कुछ मत करना कि ठाकुर जी तुम्हारे सामने लीला करना बंद कर दें, सदा ये लीलाएं करते रहो। और सुनो, हाँ मेरी योग्यता होगी तो मैं देखूंगा। गोसाई विठलनाथ जी को तो दिखती थी लीला, लेकिन फिर भी बोले तुम आकर के मुझे बताते रहा करो और क्या लीला करते हैं, ठीक है? बोले जी। गोविंद दास इस प्रकार ठाकुर जी को संगीत सिखाते हैं, और ठाकुर जी संगीत सीखने जाते हैं। ऐसे गोविंद दास जी एक दिन ठाकुर जी ने इनसे कही, आज मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। क्या खेलेंगे? छुपन छुपाई। एक दिन बताई थी ना हमने कि एक छुपता है और दूसरा 10 तक गिनती गिनता है, और 10 गिनती हो जाने के बाद फिर ढूंढने जाता है कहां छुपे हो, और ढूंढ लेता है। तो फिर जिसको पहले ढूंढ लेते हैं उसकी बारी आती है ढूंढने की। तो ठाकुर जी बोले ए गोविंद सुन। बोले हाँ, तू गिनती कर और मैं जा रहा हूं छुपवे। ये बंधुओं कब की बात है? ये भी 400 वर्ष के आसपास पुरानी बात है, गिरिराज जी की बात है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन में विराजते थे तो दोपहर के समय 12 बजे के लगभग मंदिर बंद होते हैं आज भी वृंदावन में सारे। उस समय पर ठाकुर जी मंदिर से बाहर निकल के गोविंद दास का हाथ पकड़ के खेलने जाते थे, और ये किसी को नहीं दिखता था, बस गोविंद दास को ही दिखता था। तो आज ठाकुर जी बोले मैं और तू छुपन छुपाई खेलेंगे। हैं? तो ठीक है गोविंदा, पहले तू 10 तक गिनती गिन और मैं छुप रहा हूं। तो गोविंद बोले ठीक है, 1 2 3 4 5 6। गोविंदास एक जगह जाकर के ऐसे गिनती गिन रहे हैं, और ठाकुर जी कहीं दूर वन में बिल्कुल कदम्ब के वृक्ष के ऊपर ऊंची डाली पर जाकर के चुपचाप बैठ गए। गोविंद दास की ढूंढवे की बारी आई। सब लोग इधर देखो, यहां देख के सुनो। गोविंद दास की ढूंढने की बारी आई तो गोविंद दास इतने चतुर, वो ढूंढ नहीं रहे तो सूंघ रहे हैं। इत्र की सुगंधी जहां जहां से आ रही है वहीं ठाकुर जी जहां जहां चरण धरते हैं। ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। ठाकुर जी ललित गति से जब चाल रखते हैं, जहां चरण रखते हैं उतने उतने पत्तों में से, उतने वृक्षों में से सुगंधी अपने आप प्रकट हो जाती है। तो गोविंद दास के लिए कितना सरल हो गया, जहां जाते हैं वहां सुगंधी नहीं होती, सोई मुड़ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, हाँ यही सुगंधी, यहीं चलते रहो, वहीं चलते चलते। अच्छा दूसरी बात, ठाकुर जी के चरणों में हल्के हल्के कुमकुम लगे हैं, तो कहीं कहीं कुमकुम की छाप दिख जाती है। ठाकुर जी जिस वृक्ष को छूते हैं वो वृक्ष पिघल जाता है, उतना हिस्सा वृक्ष का टपकने लगता है, तो उससे पता चल जाता है यहां छू के गए हैं। गोविंद दास ऐसे ढूंढते ढूंढते गए और बड़ी जल्दी
उस वृक्ष के नीचे पहुंच गए जहां पर अनंत सुगंध आ रही थी, सौंधी सौंधी ठंडी हवा चल रही थी। ठाकुर जी के संग प्रकृति चलती है, जहां जहां ठाकुर जी चलते हैं प्रकृति चारों ओर घूमती है। सौंधी सुगंध आ रही है, मंदम मंदम हृदय स्पर्शी, तन स्पर्शी, अत्यंत सुख देने वाली हवा चल रही है। गोविंददास पहचान के बोले यहीं बैठे हैं, अब ढूंढनो है। गोविंददास ने नजर घुमाई और जैसे ही ऊपर देखे तो ऊपर ही ठाकुर जी बैठे थे, जैसे यहां बैठे हैं वो बैठे हैं ना, ऐसे ही बैठे थे ठाकुर जी। लाला मिल गो। ठाकुर जी रिसिया के उतर के अब तो कैसे मिल जाऊं मैं, ने कहूं ना ढूंढे, मैं इतनी दूर जाके छिप जाऊं तब भी मुझको कहीं ना कहीं तो जाके ढूंढ ही लेवे, तो को कैसे पता चल जाए। मैं कह को बताऊं मुझे कैसे पता चले, मुझे तो पता चल। अब सुनो, बात मत घुमाओ, जाओ गिनती करो, अब मैं छुपूंगा तुम ढूंढो। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, जाए करके 1 2 3 4 5 गिनती करने लगे। गोविंददास जी चटपट एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के जाके बैठ गए। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती गिनी, 10 गिनती गिनवे के बाद देखी कहां है। बोले अब धूप पड़ रही है, दोपहर को समय है, अब या गोविंददास को ढूंढना पड़ेगा, जन कहां जाके छुप गए होगो। एक काम करूं, बोले कहा या कुछ छुपो रेंदो में जाके सो रहा हूं। और ठाकुर जी गए मंदिर में जाके रजाई ओढ़ के सोए गए। और वहां गोविंददास बैठे, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे होंगे। 4 बज गए शाम के, और 4 बजने का मतलब है उत्थापन। ठाकुर जी के मंदिर खुलते हैं सब जगह। गोविंददास अब तक छुपे ही बैठे हैं और पसीना पहुंच रहे हैं, बार बार आ रहे होंगे, जय जय आ रहे होंगे। यहां नहीं आ पा रहे, थोड़ा पास चलो जाऊं, ज्यादा दूर आ गया लगूं, जय जय लाला। कहीं ज्यादा दूर चले गए दिखे, फिर और पास चले गए, अरे जय जय जल्दी ढूंढ लो मुझको। और ठाकुर जी की तरफ से कोई प्रत्युत्तर नहीं आवे। इतने में ही संध्या के उत्थापन के दर्शन खुल गए मंदिर में, और टन 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 घंटे की आवाज बजी। गोविंददास जी बोले ये तो मंदिर खुलवे को ध्वनि है रही है। अच्छा, तो मतलब मैं यहां छुपा बैठा हूं, खुद जाके मंदिर में दर्शन दे रहे हैं भक्तन को। अभी बताऊं। इतने में ही गोविंददास हाथ में छड़ी लिए और बोले आज नहीं छोड़ूंगा या लाला को, आज बताऊंगा। और श्रीनाथ जी मंदिर की ओर जाने लगे। यहां गोसाई जी विठलनाथ जी ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं। ठाकुर जी खड़े हैं, मंद मंद मुस्का करके ठाड़े हैं। गोसाई जी विठलनाथ जी आरती कर रहे थे। अचानक से ठाकुर जी को याद आई कि अरे मैं तो गोविंद को वन में छोड़े आयो, वो अभी तक मेरी बातें निहार रहा होगो। तभी ठाकुर जी ने ध्यान लगा के देखी कहां है गोविंद, तो देखी वो तो छड़ी लेके मारवे आ रहा है। सोई ठाकुर जी खड़े खड़े कटकटाने लगे। कटकटाने समझते हैं, घबराने लगे, ऐसे हाथ पर कांपने लगे ठाकुर जी के। तो अब आप लोग सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे, ठाकुर जी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? हो रहा है। ठाकुर जी सख्य भक्ति में प्रवेश कर गए, सख्य भाव में प्रवेश कर गए। सख्य भाव में परमात्मा भाव नहीं रहता फिर उनका। वो सखा बनते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं, वो लाला बनते हैं तो पूरे पूरे लाला बनते हैं। हमारी आपकी तरह नहीं। दत्त धाम में किसी वैदिक गुरु जी से कह दिया कि हम आपके पुत्र हैं। अब जब जब दत्त धाम आ रहे हैं तब तो पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं, दत्त धाम से जाके फोन भी नहीं कर रहे। ऐसे नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी अगर किसी से संबंध बनाते हैं तो पूर्णतया निभाते हैं, और उसमें बिल्कुल भी झलक नहीं आने देते कि वो परमात्मा है। इस बात की कि बीच बीच में कहीं बोलने लग जाएंगे मैं तो परमात्मा हूं, तुम मेरे संग ऐसे कैसे कर सको ना। सखा हैं तो पूरे पूरे सखा हैं। ठाकुर जी घबराने लगे। गोसाई जी ने देखी, तुरंत पर्दा कियो, मंदिर बंद कियो। जय जय कहा भय हो, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं, इतने डर क्यों रहे हैं? सो ठाकुर जी बोले गोविंद आ रहा है, गोविंददास आ रहा है, छड़ी लेके आ रहा है और मुझको बहुत डांटेगो, मुझको बहुत मारेगो। अरे जय जय ऐसे कैसे मारेगो? आप परमात्मा हो, आप जगत नियंता जगदाधार हो, श्रीनाथ हो आप। अरे नाए सबके काज हूं, बाको तो सखाऊं ना, वहां पे पूरा अधिकार है। देख आवे वारो है, अभी द्वार पे आके मुझको डांटेगो, मुझे बात डर लग रहा है। आपने कहा कियो? बोले मैंने कछु ना कियो ऐसो तो जबरदस्ती लड़वे आ रहा हो मुझे, आप जाके आगू बाहर ही रोक दो। गोविंद दास बाहर आकर के खड़े हो गए।
और वहां गोविंद दास का एक शब्द गाया उन्होंने, दाव ले आयो भाज गमार। ठाकुर जी को गमार कह रहे हैं। गमार का मतलब पता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसको गमार बोलते हैं, जो अनपढ़ गमार ऐसे बोलते। तो ठाकुर जी को गोविंद दास बोल रहे हैं, दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। भीतर बैठो है मंदिर में जाए के, मैं यहीं बैठो रहूंगा, कभी तो बाहर आवेगो, और जब बाहर आवेगो तभी ये छड़िए लेके भागूंगा तेरे पीछे। इतने में गुसाई विठलनाथ जी भीतर से निकल के आए। गोविंद, सो गोविंद दास जी खड़े, जय जय प्रणाम। कहा कर रहे हो? हैं, ठाकुर जी की स्तुति करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए, तू यहाँ द्वार पे खड़े है कि गमार कह रहे हो ठाकुर जी थे? गोविंद दास बोले, जय जय गुरुजी, आप सो एक प्रार्थना। बोले, कहा आप मेरे और लाला के या भाव के बीच में मत आओ, है आपकी कृपा सो, आपकी कृपा से ही ठाकुर जी मेरे संग सख्य लीला कर रहे हैं, पर मैं ना चाहूं कि आप या बीच में दखलंदाजी करो, बिल्कुल मत आओ, मुंह को बात करन दो लाला से। अरे कभी कभी यूं भी तो विचार कर लेकर कि वो परमात्मा है। बोले, ये विचार अगर गुरु जी करवाएंगे तो फिर सख्य विचार नहीं बनेगा। अगर परमात्मा का विचार करना है तो फिर सख्य भाव नहीं रख पाऊंगा मैं, मुझे परमात्मा भाव में ही रहने दीजिए। देख तेरे कारण जय जय घबरा रहे हैं भीतर। बोले, घबरान दो, काम ऐसो कियो इनने घबरावे वारो, घबरान दो। दाव ले आयो भाज गमार, कभी तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। ठाकुर जी चुपचाप भीतर ही बैठे हैं। गोसाई जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, बोले गोविंद के संग कितनी लीला करते हैं ठाकुर जी। एक दिन भीतर श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे और गोविंद दास बाहर बैठ करके कीर्तन गा रहे थे। ये नित्य का नियम होता था, जब जब ठाकुर जी का श्रृंगार होता है तब तब कीर्तनिया बाहर बैठ करके कीर्तन गाते हैं ठाकुर जी का। आप गा रहे थे, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में। गोविंद दास जी जब पद गायन भी करते थे ना ठाकुर जी के सन्मुख, तो इस भाव से करते थे कि मेरो सखा अपनी प्रियतमा के संग बैठो है। लाडली जी मेरे सखा की प्रियतमा है, वहां भी सख्य भाव ही रखता है उनका, परमात्मा भाव नहीं रखते हैं। अब देखो ये तो कहने की बात है, पर मन में किंचित ये भाव तो है कि ये परमात्मा है, पर उस परमात्मा भाव को आने नहीं देते हैं, सख्य भाव की ही प्रधानता रखते हैं। श्रृंगार कर रहे हैं गोसाई विठलनाथ जी और बाहर बैठे बैठे गोविंद दास गा रहे हैं, हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल में, बनिठन बैठे एक सेज पे, बनिठन बैठे एक सेज पे, दार भुजा परस्पर गल में, दार भुजा परस्पर गल। कैसे बैठे हैं? दोनों श्रृंगार करके एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके बैठे हैं। यहां किशोरी जी ठाकुर जी के गले में, ठाकुर जी किशोरी जी के गले में। अब सबको क्या दर्शन हो रहा है? श्रीनाथ जी खड़े हैं, पर गोविंद दास को क्या दिख रहा है? दो दंपति बैठे हैं, किशोरी जी और ठाकुर जी गले में गलवैयां डाले बैठे हैं। गोसाई श्री विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे हैं, उनको भी वह दर्शन नहीं हो रहा है जो गोविंद दास को बाहर बैठ करके हो रहा है। बंधुओं, कैसी अद्भुत लीला है कि जिन गोसाई जी ने दीक्षा दी है, जिन गोसाई जी ने शिष्य बनाया है गोविंद दास को,
उन गुसाई जी को वो अनुभव नहीं हो पा रहा है जो उन्हीं के शिष्य गोविंद दास को हो रहा है। और किसकी कृपा से? गुसाई जी की कृपा से। कृपा में कितना बल है कि उस कृपा का आस्वादन गुसाई जी स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, जो कृपा गुसाई जी की गोविंद दास पर हो रही है। अद्भुत है। दोनों बैठे हैं और क्या कर रहे हैं? करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद महारंग भीने, करत विनोद महारंग भीने, आनंद सहित पिय और प्यारे, आनंद सहित पिय और प्यारे। अरे श्रृंगार करके जिनके हाथों से श्रृंगार हुआ वो गुसाई जी भी बैठ जाते हैं और बैठ करके वो भी अनुभव करने लगते हैं कि मैंने श्रृंगार करके ठाकुर जी को तैयार किया, पर वास्तविक में यहाँ लीला घट के आ रही है, वो गोविंद गा रहा है। बोले दोनों प्रिया प्रियतम आपस में विनोद कर रहे हैं। कैसो विनोद कर रहे हैं? बेसर कौन की अतिनी की। ठाकुर जी और किशोरी जी एक दूसरे को देख करके कह रहे हैं कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है। अरे रूप की बात की है, पहले ये बताओ कि नक बेसर कौन की ज्यादा अच्छी है। ठाकुर जी कह रहे हैं आप, अच्छा समझने वाली बात, यहां पर दोनों प्रिया प्रियतम होड़ लगी है दोनों में कि कौन ज्यादा सुंदर है, पर इसमें होड़ इस बात की नहीं हो रही है कि मैं ज्यादा सुंदर हूं कि आप ज्यादा सुंदर हो। तो किस बात की होड़ लगी है? ठाकुर जी तो कह रहे हैं किशोरी जी मैं अच्छा ना लग रहा हूं, आप ज्यादा अच्छी लग रही हो, और किशोरी जी कह रही नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसी सामान्य लग रही हूं, आप ज्यादा बढ़िया लग रहे हो। मतलब एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। और गोविंद दास दर्शन करके गा रहे हैं। श्रृंगार करके स्वयं गुसाई विठलनाथ जी आए, उनको वो अनुभव नहीं हुआ जो गोविंद दास दिखा रहे हैं। बोले आप तो श्रृंगार कर आए, अब दोनों में हट छिड़ गई है, कौन ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो बोले कहा कह रहे हैं मैं ज्यादा अच्छा लग रहा हूं। बोले नहीं, ये नहीं कह रहे कि मैं अच्छा लग, ये कह रहे हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। और किशोरी जी कह रही हैं आप ज्यादा अच्छे लग रहे हो। एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। गोविंद दास कहाँ लगी बरनो, गोविंद दास कहाँ लगे बरनो, गोविंद दास कहाँ लगी बरनो, गोविंद दास कहाँ लगे बरनो। हे राजत की, हे राजत राधा गिरधारी, राजत राधा गिरधारी, हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति कुंज महल, हे राजत दंपति कुंज महल में, राजत दंपति ऐसे गुसाई श्री विठलनाथ जी की कृपा से गोविंद दास पर ठाकुर जी अति अनुग्रह करके अपना अनुभव कराते हैं। इतनी लीलाएं हैं गोविंद दास जी के साथ की ठाकुर जी की, कहां तक उसका वर्णन करें। एक बार ठाकुर जी के संग वन में खेल रहे थे
और तभी ठाकुर जी ने इनको घोड़ा बना लिया और आप स्वयं इनके ऊपर चढ़ गए। गोविंददास जी घोड़ा बने हैं, ठाकुर जी पीठ पर बैठे हैं, चल रहे थे। तभी कोई व्यक्ति वहां से निकला, उसने गोविंददास जी की ओर देखा। अब ऊपर बैठे ठाकुर जी नहीं दिख रहे हैं, नीचे बस गोविंददास जी चल रहे हैं, ये दिख रहा था। अचानक से तभी क्या हो गया कि गोविंददास जी चलते चलते वस्त्रों में ही लघुशंका करने लगे। उस व्यक्ति ने देखा ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। गुसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य, मंदिर में पद सेवा राग सेवा करने वाले गोविंददास, अरे राम राम, आचार विचार शून्य। मैं अभी गुसाई जी से अभी इनकी शिकायत करता हूं। गुसाई जी से जाकर के कहा, बोले कि आपके शिष्य ही जब ऐसा करेंगे तो समाज में क्या असर पड़ेगा बातों का। बोले क्या किया भैया। बोले देखो, आज यहां खड़े होकर के लघुशंका करना मना है शास्त्रों में। आपका शिष्य गोविंददास वो तो घोड़ा बन के लघुशंका कर रहा है और बिना वस्त्र उतारे, बिना जनेऊ चढ़ाए। गुसाई जी बोले नहीं नहीं नहीं, कोई और बात होगी, ऐसा नहीं। बोले नहीं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। आने दो, बताता हूं। शाम को गए पद सेवा करने के लिए, जैसे ही पहुंचे तो गुसाई जी ने कही, गोविंद आज हमको तुम्हारी शिकायत मिली। बोले क्या, तुम सवेरे सवेरे जो है ऐसे ऐसे लघुशंका कर गए थे अपने वस्त्रों में ही, और ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा क्यों किया, मैं कारण जान सकता हूं। गोविंददास जी के नेत्र बंद हो गए। जय जय, आपको लाला खेलवे जावे मेरे संग वन में, और आज लाला के मन में आई कि तुम घोड़ा बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। तुम घोड़ा बन गए हो, जे मेरे ऊपर बैठ गए। बोले फिर मैं चलन लगो। चलते चलते मैंने जय जय ते कही, लाला नेक ऊपर ते उतर जाओ। तो बोले क्या बात है। अरे नेक मुँह को शंका निवृत्त करवे जानो है, मैंने एक शंका निवृत्त करके आ जाऊं, फिर बैठ जाइयो। तो आपको लाला बोलो, हम बे तेने आज तक कभी कोई घोड़ा से ऐसे देखी है? घोड़ा चलते चलते पूछता हो, ओ भैया स्वामी नेक उतर जा, मैं लघुशंका करके आऊं। घोड़ा तो चलते चलते ही कर जावे, और तू मोते पूछ के जावे को। अरे घोड़ो बनो है तो घोड़ा की तरह रहे। गुसाई श्री विठलनाथ जी बोले फिर का, मैंने भी यही सोची, मैं गोविंददास नहीं हूं, मैं घोड़ा ही हूं। भैया घोड़ा पूछ के ना जावे, मैंने भी नहीं पूछी, मैंने भी वस्त्र नहीं उतारे, मैं ही कर गयो। गुसाई श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी के आगे गए, बोले सारे वेदों का निर्माण आपने किया, सारे आचार विचार नियम आपने, और सबसे ज्यादा आप ही तोड़ते हो, सब जगह क्या करवाते हो लीला। बोले कि अब ये मेरे प्रेम की लीला है, और जहां प्रेम भाव प्रकट है जाए वहां तो सबरे नियम टूट जाएं। जहां नियमों का पालन हो रहा हो वो प्रेम कैसा। अभी बहुत बहुत लीला है इनकी, एक लीला सुनाते हैं। तो गोविंददास जैसे ही अपने गुरुदेव की शरण में आए तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, आपका निवास स्थान कहीं और था, वो छोड़ करके आप गोकुल में निवास करने लगे, अपने गुरुदेव के पास ही रहने लगे। आपकी पत्नी बच्चे आपको बुलाने के लिए आए कि वापस घर चलो, तो आपने पत्नी बच्चों से कहा, देखो यदि मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम लोग भी यहीं रहने लगो, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो अब यहीं रहूंगा। तब इनके पत्नी बच्चे सब भी वहीं रहने लगे। कुछ साल निकल जाने के बाद इनके गांव के कुछ लोग वो गोकुल आए, और गोकुल आकर के मन में इच्छा थी कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े प्रसिद्ध गायक थे गोविंददास, उनसे मिलके तो आए, कैसे हैं। तो जैसे ही पहुंचे तो गोविंददास जी वहीं बैठे थे यमुना जी के तट पर, और गांव के लोग सामने से आ रहे थे। अच्छा एक बात बताएं आपको, गुरु शरणागति के बाद, भगवत अनुग्रह प्राप्त होने के बाद व्यक्ति का रूप स्वरूप बदलने लग जाता है। वो पहले जैसा दिखता था, पहले जैसे बोलता था, उठता बैठता चलता फिरता था, भगवत शरणागति हो जाने के बाद, जीवन में गुरु आ जाने के बाद उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके बोलने का तरीका, बैठना चलना उठना, इन सब में एक अलग सा परिवर्तन होता है। और उससे भी बड़ी बात, उसके चेहरे में भी परिवर्तन आ जाता है, अत्यंत दीनता छलकने लगती है।
आपने पता नहीं देखा कि नहीं कभी ऐसे किसी को, पहले महासंसारी था और अचानक से भगवत भक्त हो गया। एक प्रमाण मैं दे सकता हूं जो शायद आप लोगों ने देखे हों। हमारे बरसाने में विराजमान परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री विनोद बिहारी दास बाबा, दर्शन किए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो करने चाहिए। विनोद बिहारी दास बाबा पहले वो सितार वादन करते थे और बंगाल में बाबा के अपने मुख से सुनाई हुई घटना अभी कुछ दिन पहले मैं बैठा था, रात्रि में 1 बजे की बात बाबा बता रहे थे। बाबा ने एक सुंदर मंदिर का निर्माण वहां हो रहे हैं, तो उसमें एक दिन के प्रवचन के लिए बुलाया था। तो मैं रात में 1 बजे पहुंचा, 1 बजे ही बैठ गए मुझे लेके और मुझसे बात करते करते बोले, पहले हम संगीतज्ञ थे, बंगाल का शरीर है उनका, बोले हम संगीत में सितार वादन करते थे और बड़े बड़े हमारे कार्यक्रम होते थे, खूब धन मिलता था, खूब यश वैभव मिलता था, जिसके कारण संसारी सारे विषय चित्त में आ गए थे। घर परिवार के लोग मनाते मनाते हार गए, सब छोड़ छाड़ करके हम एकांत में रहते थे, केवल अपना संगीत का कार्यक्रम करना, खूब धन लेना और खूब विषय में खूब प्रवृत्ति। मैंने कहा फिर बाबा ये परिवर्तन कैसे आया? बोले बस बैठे बैठे एक दिन मन में आया कि आज तेरे पास क्या है, धन है, संपत्ति है, पर अपना कहने वाला ना तो कोई संबंधी है ना कोई मित्र है। बोले क्योंकि इस स्थिति में अभिमान आ चुका था कि सब छोड़ छाड़ के जा चुके थे। तो मन में आया आज तेरा कहने वाला कोई भी नहीं है साथ में, तेरा है कौन तेरे पास में? और अब अगर तू दोबारा संसार के पास जाना भी चाहेगा तो क्या तुझे पहले की तरह कोई स्वीकार करेगा? ये प्रश्न सब अपने आप चित्त में आ रहे थे। बोले सुबह सुबह का समय था और तभी करताल बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए बंगाल के मार्ग में कुछ कीर्तनी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए जा रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। बोले वो ध्वनि कान में ऐसी पड़ी, बोले इतनी बार वो कीर्तन पड़ा था। वो सुबह सुबह कीर्तन की आवाज आती थी, कभी ऐसे बैठता था, कभी तकिया रख लेता था, कभी बंद करता था, ये सुनाई ना दे। लेकिन आज वो कीर्तन जब कान में पड़ा, नेत्र बंद हो गए और बोले वो कीर्तनी दूर जा चुके हैं, लेकिन मेरे चित्त में वो स्वर घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। अब उठ के चलते फिरते बैठते नहाते खाते हंसते पीते जागते बस वो कीर्तन, और मैं संकोच करूं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और बस वो दिन, उसके बाद विषय छूट गया, विकार छूट गए, वासनाएं छूट गई, सब छूट के बस इच्छा हुई कि अब चलो, और सब छोड़ के गुरु शरणागति ली, सब त्याग करके बरसाने आ गए और तब से श्री जी के शरण में है। क्या कहेंगे इसको? पहले का स्वरूप महाराज जी दिखाते हैं, उसमें वो पता ही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि संसारिक स्वरूप था ना, तो पूर्ण उसी भाव में थे। और ठीक 1 साल बाद ही जब पूर्ण विरक्त और वृंदावन आ गए, तब का चित्र महाराज जी ने दिखाया, तो नेत्रों में दीनता दिख रही है, अत्यंत दीन, अत्यंत सरल, अत्यंत सहजता सब अनुभव हो रही है। भगवत सामीप्य प्राप्त होने के बाद, भगवत शरणागति होने के बाद यदि दैन्य नहीं आया है तो इसका मतलब भगवत शरणागति हुई नहीं है। दैन्यता सबसे बड़ा लक्षण है, और वो नेत्रों में, वाणी में, स्वभाव में, व्यवहार में, बुद्धि में, विचार में दैन्यता दिखने लगती है। हमारे दत्त धाम के जितने भी परिकर के लोग हैं उनमें दैन्य अटूट है। दैन्य की खान कह दूं तो कोई कम नहीं है, ऐसा दैन्य। परिक्रमा कर रहे होंगे, भयंकर धूप पड़ रही है, जैसे ही दिखे महाराज जी आ रहे हैं तुरंत दंडवत कर लेंगे, बड़ी दीनता से बात करेंगे, बड़ी दीनता से कोई भी बात का उत्तर देंगे। दैन्य कितना है! और ये दैन्य इस बात का प्रमाण है कि आपकी गुरु शरणागति और भगवत शरणागति अच्छे से हो गई है। और गुरु शरणागति, भगवत शरणागति के बाद भी सिर ऊपर है, झुकने में आलस आ रहा है, उठने में आलस आ रहा है,
नियम करने में आलस आ रहा है, किसी भी प्रकार के बात विकार को कोई अपशब्द कह देता है तो क्रोध में भर जाते हैं, तुरंत आ जाते, मुझसे कैसे कह दिया, मेरे ईगो पे बात। ये ईगो वाली बात भक्त के चित्त में रहती नहीं है, वो ईगो को नष्ट कर चुका होता है। तो गोविंद दास बैठे थे और आपके गांव के सब लोग आए, तो गोविंद दास के आव भाव चेहरे से पहचान ही नहीं पाए कि ये गोविंद दास हैं। क्यों? अत्यंत दीन हो गए हैं। अरे भैया, हम पास के उस गांव से आए हैं, हमारे गांव का एक व्यक्ति गोकुल में रहता है। तो गोविंद दास जी बोले, क्या नाम है उसका? बोले, उसका नाम है गोविंद स्वामी। आपने उसको देखा? तो गोविंद दास जी बोले, वो तो मर गए। स्वयं ही बोल रहे हैं, वो तो मर गए। भले आदमी थे बेचारे, बढ़िया गाते थे। अरे गांव के लोग बोले, हाँ आप जानते थे? हाँ जानते थे, थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं था पर हाँ थोड़ा बहुत जानते थे, गाते बजाते थे कुछ। हाँ बोले, हाँ मर गए वो तो। अरे भैया, आप इतने ऐसी सरलता से बोल रहे हो मर गए? हाँ, हमारे गांव का इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति था, गोकुल आया था, वो तो गोसाई विठलनाथ जी की शरणागति लेने, ऐसे कैसे मर गया? बोले, बस मर गया। आपको मरने वाले को क्या बताएं कैसे मर गया? मर गया। भला आदमी था बेचारा। गांव के लोग तो बड़े चिंतित हो गए। एक ने कही, एक आदमी से पूछ के, मुझे तो ये सिर फिरा लग रहा है, किसी और से पूछते हैं। बोले, किसी और से क्या पूछें, सीधे गोसाई विठलनाथ जी के पास चलते हैं, उन्हीं से पूछते हैं। गोसाई जी विठलनाथ जी के चरणों में गए और बड़े दीन दुखी से हो गए गांव के लोग। गोसाई जी बोले, कहां से आए हो? बोले, पास के गांव से आए हैं। बोले, अच्छा, हमारे गांव का एक व्यक्ति आपकी शरणागति के लिए आया था। अच्छा, क्या नाम था? बोले, गोविंद स्वामी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। वो पधार गए? गोसाई विठलनाथ जी बोले, किसने कहा पधार गए? नहीं नहीं नहीं, वो कहां पधारे? अरे अभी वो ठकुरानी घाट यमुना जी के तट पर एक व्यक्ति बैठा था, वो तो बोला वो तो मर गए, और वो ये भी बोल रहा था बहुत भले आदमी थे, मर गए बेचारे। गोसाई जी ने बाहर निकल के, कौन बोल रहे थे? बोले, वो बैठा वहां पे। गोसाई जी हंस के बोले, वो खुद गोविंद स्वामी ही तो है, वो खुद ही बोल रहे हैं। गांव के लोग दौड़ करके गए, जाके बोले, गोविंद दास, आपसे हमने पूछा कि गोविंद स्वामी, आपने ये क्यों कहा कि मर गए? बोले, मैं यही तो बता रहा हूं कि गोविंद स्वामी मर गए, गोविंद दास अभी जीवित हैं। जिनके अंदर स्वामी पना था वो पधार गए, अब तो दास जीवित है। गुरु की शरणागति के बाद अब मैं दास बन गया हूं, मेरा स्वामित्व चला गया है, अब मैं स्वामी नहीं हूं। ऐसे गोविंद दास, गोविंद स्वामी, उनका पावन चरित्र है, हम लोग आगे श्रवण करेंगे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि श्री गोविंद दास के साथ ठाकुर जी कैसी कैसी लीला करते थे, और इतना सख्य भाव ठाकुर जी गोविंद दास के प्रति मानते थे कि एक लीला मैं आपको बताऊं तो आप इस पर संशय या संकोच मत कीजिएगा। प्रेम में हदें पार कर दी जाती हैं, और कभी कभी ठाकुर जी भी कर देते हैं। सोचिए, जो प्रेमी होता है ना, उससे प्रेम किया जाए, अच्छे से बात की जाए, सम्मान दिया जाए और बहुत नेह भरी बातें करी जाएं, तो समझो प्रेम अभी कम है। प्रेम अटूट हो चुका है, ये कब मानो? जब छेड़छाड़ शुरू हो जाए, उसको कभी नोच के भाग गए, कभी उस पर जल डाल के भाग गए, कभी उसको घेर के भाग गए, कभी उसको मतलब तंग करना भी एक प्रकार से प्रेम की एक चरम स्थिति है। छोटे बालकों को जो बहुत जल्दी थोड़े ऐसे गुस्सा से हो जाते हैं, उनको छेड़ने में बड़ा मजा आता है। उनको प्यार करने में सुख नहीं मिलता, उनको छेड़ने में ही सुख मिलता है। ऐसे ही प्रेम की एक अवस्था होती है, और वो प्रेम की बड़ी स्वतंत्र और बड़ी सुखद अवस्था है, जहां प्रेमी को परेशान करके प्रेम दिया जाता है। हमारे ठाकुर जी श्री गोविंद दास के साथ में खूब खेलते हैं, खूब मधुर मधुर लीला करते हैं, कल हम लोग सुन रहे थे। लेकिन अब एक लीला ऐसी करी ठाकुर जी ने कि जिसको सुनकर के थोड़ी सी मन में आई कि ठाकुर जी, चलो मानव कर सकता है, पर ठाकुर जी कैसे कर रहे हैं? श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, गए हैं बाहिर भूमि तहां
कृष्ण आए झुम करी, बड़ी धूम आके बोढ़न सो मार के, इन्हु निहार उठ मार दई बाह सो, जो कौतुक अपार सख्य भाव रस सार के, माता मग चाहे बड़ी बेर भई आई तहां, कहाँ बार लाई ओट पाई उर्धार के, आयो यो विचार अनुसार सदाचार कियो, लियो प्रेम गाढ़ कभु करत संभार के। बार बार पहले ही कह रहा हूं कि इस विषय पे बहुत संकोच मत करिएगा, और ये मत सोचना कि ऐसा कैसे, अरे परब्रह्म जब सख्य भाव में आते हैं तो पूरे पूरे सखा बनते हैं। और सख्य भाव में क्या कर रहे हैं ठाकुर जी? सुबह सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त में श्री गोविंद दास जी लोटा लेकर के डोल डाल गए हैं। डोल डाल जानते हैं? जानते हैं डोल डाल? अब सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? लोटा लेके दत्त धाम वाले तो सब स्नान करने जाते हैं पर कई जगह लोटा लेके कहीं और भी जाया जाता है, जंगल में, तब वॉशरूम तो होते नहीं थे तो श्री गोविंद दास जी गए हैं डोल डाल। ठाकुर जी को पता चल गई और ठाकुर जी तुरंत, महाराज मंगला होने वाली आधा घंटे में, ठाकुर जी की आंख खुल गई है, जग गए हैं। सो मंगला से पहले ही खिड़की से निकल करके और फेंटा बांध करके इस कलिकाल में 450-500 वर्ष पहले ठाकुर जी दौड़े और बिल्कुल धीमी गति, धीमी चाल गोविंद दास के पीछे पीछे चल रहे हैं। अभी कछु ना कहूंगा, अभी कछु ना कहूंगा, जब बैठ जाऊंगा, बैठ जाएगा तब छेड़ूंगा या को और श्री गोविंद दास जी जब बिल्कुल अपना सब वस्त्र आदि सब व्यवस्थित करके जैसे ही विराजे सोई ठाकुर जी वहां पर बेर का एक वृक्ष लगा था, वहां से बेर तोड़े और बेर पकड़ करके निशानों लगावे और सीधे गोविंद दास के ऊपर। अब अकेले वन में चुपचाप गोविंद दास, अब बेर आकर के पड़े तो गोविंद दास जी, कौन है कौन है, थोड़े परेशान से हो जाएं। फिर थोड़ी देर बाद ठाकुर जी बेर लेके कहीं पीछे चले जाएं, फिर पीछे से प्रहार करें, कभी इधर से मारे कभी उधर से मारे। खूब देर हो गई, गोविंद दास जी बेचारे बड़े परेशान हो गए, स्थान बदलने लगे, यहां से वहां कूदने लगे, क्या करें। ठाकुर जी तो पीछा ही नहीं छोड़े। इतने में ही गोविंद दास ने देख ली, क्या पीतांबरी, अरे कन्हैया, ए लाला तू आयो का। सो ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए रहे हैं। अब गोविंद दास मन में बड़े संकोच में भी आ रहे हैं कि मैं कैसी अवस्था में हूं, मैं इस वक्त बिल्कुल भी पवित्र अवस्था में नहीं हूं और ये मेरे पास आ रहे हैं ठाकुर जी, अब क्या करूं। लेकिन ठाकुर जी ने जैसे ही गोविंद दास ने ये विचार किया कि मैं पवित्र अवस्था में नहीं हूं, ये मेरे पास आ रहे हैं, सो ठाकुर जी का मुंह बन गया। ठाकुर जी मतलब मैं तो कुछ सखा मानूं तो ये बीच में परब्रह्म दृष्टि मेरे प्रति काई कुलारो है, सोच रहे हैं। तो गोविंद दास जी ने तुरंत बिल्कुल सख्य भाव में ही आ गए। गोविंद दास जी बोले, अच्छा लाला ना मानेगो ना तो मैं तो कुछ छू दूंगा। फिर आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे गोविंद दास भाग रहे हैं। इतने में ही सामने से गोविंद दास जी की माता जी आ गई और उनको ठाकुर जी तो दिखे नहीं, गोविंद दास दिख रहे। अब वो अपना पल्लू करे, अरे राम 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 राम, इतनी बड़ी उम्र में ये देखना क्या कर रहा है ये तो गोविंद दास जी बड़े बिल्कुल संकोच में आ गए। ठाकुर जी अंतर ध्यान है कि ठेंगा दिखा के भाग गए वहां से। ऐसी लीला ठाकुर जी किसी के संग कर सकते हैं? श्री गोविंद दास के साथ ये लीला कर रहे हैं। और गोविंद दास तो बोले, आज तो मैं पानी पानी कर दी और शर्म के मारे मेरी मैया के आगे ऐसी जो है नाटक किए ठाकुर जी ने, आज आपको बताऊंगा नहीं। और गोविंद दास मैया से जाके बोले, मैया कोई से कहियो मत। बोले लेकिन मैं कहूंगी तो नहीं, पर ये है कहाँ रहे हो ये बताएगो। बोले मैया मैं बताऊंगा तो कुछ समझ में नहीं आवेगी, तू याद बढ़िया पूछा ही मत भयो का। गोविंद दास स्नान आदि करके शौच आदि निवृत्त होकर बिल्कुल शुद्ध पवित्र अवस्था में आकर के वस्त्र धारण करके सेवा करने जाते थे मंदिर में। रोज राग सेवा करनी है। देखिए बंधुओं, ठाकुर जी मंदिर से बाहर खेलने आते हैं गोविंद दास के साथ, लेकिन इसके बाद भी अष्ट सखाओं की एक विशेषता है, मंदिर में जाके सेवा करना नहीं छोड़ा। कुम्मन दास जी के चरित्र में मैंने वो बात सुनाई नहीं थी आपको कि कुम्मन दास जी खेती कर रहे थे
हल जोत रहे थे अपनी खेत में, तो ठाकुर जी ऐसे अपने पल्लू में अनाज लेकर के और पीछे पीछे ऐसे डालते चल रहे थे। खेती की बुवाई कर रहे हैं ठाकुर जी और आगे हल लेके चल रहे हैं कुम्मन दास जी। इतने में ही मंदिर के घंटे बजने लगे। जैसे ही घंटे घड़ियाल बजे तो कुम्मन दास जी तुरंत हल छोड़ करके हाथ पैर धोकर के मंदिर भागे। तो ठाकुर जी आके सामने ठाड़े गए, क्यों रे, कहां जा रहा है? बोले मैं मंदिर जा रहा हूं। अरे मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तो तेरे संग हल चलवा रहा हूं, मैं तो तेरे संग यहीं ठाड़ा हूं, तेरे सामने ठाड़ा हूं, फिर तू मेरो दर्शन करवे, मंदिर का ही गुजारो। मंदिर में तो मैं अस्थिर रह के खड़ा रहा हूं और उन लोगों को दिखाई दूं जो मुझको सचल ना देख सकें, वो अचल मेरो दर्शन वहां पे करें। मैं तेरे संग सचल यहां डोल रहा हूं, फिर मंदिर का ही गुजारो है। गोविंद दास चतुर्भुज दास जी का उत्तर बहुत सुंदर है। क्या कहते हैं? ठाकुर जी आप मेरे खेत में आते हो, मेरे घर पे आते हो, मेरे पास आते हो अपनी इच्छा से। कल को यदि मुझसे कोई अपराध हो गया तो आप आना बंद कर दोगे, लेकिन मंदिर में आप विराजमान हुए हो मेरी गुरुदेव की इच्छा से, आचार्य की इच्छा से, और चाहे जो हो जाए मेरे घर आना बंद कर दोगे, पर मंदिर से तो आप कहीं नहीं जाओगे ना, वहां तो आप सदा मिलोगे। आज यदि मेरी भक्ति कम हो जाए और आप मेरे पास आना बंद कर दो तो भी मुझे रोना नहीं पड़ेगा आपको ढूंढने के लिए। मुझे पता है कि आप मंदिर में बैठे हो, वहां से आप नहीं जाओगे। मुझे अपनी भाव पर विश्वास नहीं है, मेरे भाव से तो आप दूर भी हो सकते हो, पर मेरे आचार्य के भाव से आप मंदिर में प्रतिष्ठित हो, वहां से कहीं नहीं जाओगे। इसलिए मैं उस स्थान जाना क्यों बंद करूं जहां मुझे सर्वदा आपका दर्शन होना है, मैं तो वहां जाऊंगा। ठाकुर जी संग खड़े तो भी वो मंदिर गए और मंदिर जाकर के ठाकुर जी का मधुर दर्शन किया। तो अष्ट सखाओं के प्रति एक विशेष बात यह है कि आपने प्रेम में आकर के ठाकुर जी की इतनी मधुर अंतरंग लीलाओं का अनुभव करके भी मंदिर जाना नहीं छोड़ा। मंदिर जाते हैं और मंदिर की जो सेवा है वो करते हैं। गोविंद दास नहा धो करके तैयार आदि होकर के आए, श्रृंगार चल रहा था श्रीनाथ जी का। गोविंद दास आकर के श्रृंगार का पद गाने लगे। अब पद वाली किताब तो वो ले गयो बालक, उसमें पद लिखे, कोई बात नहीं आएंगे तो सुनाएंगे। पद गा रहे थे, ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा है। आहा, अब ठाकुर जी श्रृंगार कराते कराते, अब देखिए बाकी सब लोगों को श्रृंगार का दर्शन नहीं होता, करते समय श्रृंगार दर्शन नहीं कराना चाहिए सबको, क्योंकि ठाकुर जी को असहज लगता है। इसलिए जब ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा हो कपाट बंद रखने चाहिए। घर के ठाकुर जी हैं तो भी बाकी सदस्यों को चाहिए कि उस समय वहां प्रवेश ना करें। भाई श्रृंगार के समय पर वही भीतर आवे जिससे ठाकुर जी असहज नहीं होते। तो जिनको पुजारी जी ने चुना है, महंत जी ने चुना है, महाराज जी ने चुना है, वही भीतर जामे, बाकी सब लोग नहीं आओ। श्रृंगार एक ऐसी स्थिति है कि उसमें हम मानव लोग भी कई बार माताएं श्रृंगार कराती हैं, तो श्रृंगार गृह में सबको प्रवेश नहीं करने देती। और तुम बाहर जाओ और माते तैयार होके, तैयार हो जाएं तब देखना हमको, उससे पहले का क्या हो रहा है वो मत देखो। ठाकुर जी को भी उसमें असहजता लगती है। और कई बार क्या होता है बंधुओं की, जो श्रृंगारी होता है ना, उसके हाथों से सेवा कर करके करा के ठाकुर जी इतने सरल हो जाते हैं कि कई बार कपाट लगने पर उसके आगे ठाकुर जी हाथ भी सीधे कर लेते हैं, बोलने भी लगते हैं, बैठ भी जाते हैं। सबके सामने ऐसी लीला नहीं होती। कभी कभी अनुभव होता है ठाकुर जी का कि वो सरल हो गए हमारे लिए, श्रृंगार जिससे सेवा कराते हैं उसके लिए। इसलिए श्रृंगार के समय प्रवेश नहीं करना चाहिए और ना देखना चाहिए। लेकिन गोविंद दास जी से तो ठाकुर जी बड़े सहज थे, तो उनको अनुमति थी कि वो पर्दे के अंदर बैठ करके ही पद गाते थे। तो पर्दे के अंदर बैठ करके पद गा रहे थे और ठाकुर जी के गोविंद दास जी संकोच में है। बहुत ध्यान से इधर देखो, ये लीला थोड़ी सी अनुभव करने की है। गोविंद दास जी सुबह की लीला से थोड़े सकुचाए हुए से हैं। आज ठाकुर जी ने ऐसी स्थिति में मुझको देख लिया और जाने क्या क्या करके गए। तो आके प्रणाम किया, तो एक बार जैसे ही नजर उठा के ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी व्यंग में हंस रहे थे। हमने तो आज सब देखा। तो गोविंद दास जी इतने संकोच में और पद गाने लगे। गुसाई जी बोले क्या बात चल रही है दोनों में? कुछ नहीं जय जय, पद यूं कह रहे वो बार पद सुनाओ। ठाकुर जी मौन होके खड़े हैं और
गोसाई जी श्रृंगार कर रहे हैं, मुकुट धरा रहे हैं आदि। तो जैसे ही गोसाई जी श्रृंगार लेने जामे तो आसपास वहां मोती रखे थे श्रृंगार के। गोविंद दास नीचे नजर करके गा रहे हैं, देख ही नहीं रहे ठाकुर जी के, अगर संकोच आ रहा है, शर्म लग रही है, तो ठाकुर जी मोती उठामे और जोर से मारे, और वहीं मार रहे हैं जहां सुबह वो बेर मारे थे। तो गोविंद दास जी को जैसे लगे, ठाकुर जी बोले हमारी तरफ देख के गाओ। फिर गोसाई जी आ जाए, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो ऐसे पद गा रहे हैं। अच्छा, फिर जामे तो गोविंद दास जी नीचे मुंह करके बैठे, फिर उठा में गोटी, फिर मारे। 2-3 बार गोटी मारी तो गोविंद दास जी थोड़े से ऐसे झुंझला से गए, रुको अभी बताऊं। तो जो गोटियां उनको मारी थी वही गोटियां इकट्ठी करी, बोले अब मैं मारूंगा। अब गोविंद दास जी को ये याद नहीं रहा, इन्होंने जैसी गोटी मारी उसी समय गोसाई जी पलट के देखने लगे, और इन्होंने ऐसे करके गोटी मारी थी और वो ठाकुर जी के हस्त कमल पे आके पड़ी। गोसाई जी को इतना गुस्सा हो, ठाकुर जी देखो मारो मुझे, इतना उद्यमी है, तुमने इतना मूड पे चढ़ा रखो है याकू, देखो कितना उद्यमी है, को भगवान को मार रहो है रे, नंद के लाला को मार रहो, इतना तुमको नंदरानी ने भी अधिकार नहीं दियो मारवे को, और तुम मार रहो, देखो गोसाई जी तुम्हारे राज में कहा चल रहो। गोसाई जी कहे, गोविंद दास तू तो बहुत बेकार आदमी है, ठाकुर जी पे तू श्रम करावे, गोटी मारे ठाकुर जी। बोले 100 झूठे मरे होंगे तब ये लाला भयो तुम्हारो। बोले इतना उद्यमी है, या कि उधमन को कहा बताऊं मैं। क्या बता रहे थे हम? तो हाँ, तो गोविंद दास जी बोले तुम्हारो ये छोरा इतना बिगड़ गयो है, इतना झूठ बोले, या तो कछुना कहेंगे हमें समझा रहे हैं, इतना उधम मचावे। सो गोविंद दास जी बोले आप बता दो। गोसाई जी बोले कहा उधम क्यों लाला ने, बताओ। ठाकुर जी बोले सुबह बारो बता, सुबह बारो। तो गोविंद दास बोले नहीं जय वो छोड़ो, उधम की तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस कृपा है, लाला ऐसे ही रीझे रहे हमसे, इनकी ये कृपा हम पर बनी रहे। ऐसी प्रीत कहूं नहीं देखी, ऐसी प्रीत कहूं नहीं, गाइए। ऐसी प्रीत कहूं नहीं देखी, ऐसी यशोमति सुत वल्लभ सुत जैसी, शेष सह नहीं कर पाएंगे। ऐसी प्रीत कहूं नहीं देखे, ऐसी प्रीत कहो नहीं देखी। आगे मांगी चलत गोकुल को, आगे मांगी चलत गोकुल को, छिन छिन झकी झकरो खन पे की, छिन छिन झकी झकरो खन। गोविंद दास कह रहे हैं मैं जब जब चलता हूं तो मेरे आगे आगे ठाकुर जी चलते हैं। तो बोले दिखते तो है नहीं, बोले आगे पहुंच जाते हैं और पहुंच करके किसी झकोरे से झांक करके मुझको देखते हैं। गोविंद दास कहते हैं मैं जब जब चलता हूं किसी ना किसी वृक्ष को जब गौर से देखता हूं तो पता लगता है कि श्याम सुंदर वहां से मुझे देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं? बोले ऐसे झकोरे में से मुझको देख रहे हैं। मैं अपने प्रेम का क्या वर्णन करूं हे संसार वासियों, मैं कैसे बताऊं कि मुझे कितना प्रेम देते हैं ठाकुर जी। श्री गोविंद दास जी का कि रोज दोपहर में ठाकुर जी केवल गैया चराने और खेलने ही नहीं जाते, गैया चराने जाते हैं, खेलने जाते हैं। ये अनुभव तो गोविंद दास को कई बार करा दिए थे, लेकिन आज गोविंद दास को एक अलग अनुभव कराना था। क्या?
दोपहर के समय ठाकुर जी श्री किशोरी जी के साथ रास करने भी मिलने भी जाते हैं श्री जी से। तो अब चलेंगे, आज तैरेंगे सुरभि कुंड में। ना माँ ना जानो, तो चलो खिरक में चलो, माँ खेलेंगे। ना माऊ ना जानो, तो पर्वत पे ऊपर चलो, वहां पे थोड़ी बंसी बजाइयो, मैंने कछु गाऊंगो। ना महू नहीं जानो, कहाँ जानो। सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे उठा करके नजर देखें, ऐसे देखें, कौन की प्रतीक्षा कर रहे हो? तू ना जाने, आन दे अभी। जयजमू को बताओ तो सही। बोले तो को बताऊंगा तो तू कहा कर लेगो? बोले शायद मैं कछु सेवा कर दूं आपकी। बोले वृषभानु नंदिनी राधा रानी आज मिलवे वारी है, प्रतीक्षा कर रहा हूं, समय तो यही दियो, अभी तक आई ही नहीं है। ठाकुर जी की वो अदा देख करके ऐसे ढूंढ रहे हैं, कहाँ हैं, और इतने व्याकुल। बोले दुनिया को इनके लिए व्याकुल होते देखा, लेकिन आज ये किसी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इनकी स्थिति देख करके गोविंद दास जी वहीं बैठे बैठे गाने लगे। क्या गा रहे हैं? कौन सा राग है? नक बजाओ तो सुनाई तो दे, तब तो गाएंगे। कुंज के द्वार ठाणे है मोहन, कुंज के द्वार ठाणे मोहन, कुंज के द्वार ठाणे है मोहन, कुंज के द्वार ठाणे मोहन, देखत मारग तेरोरी प्यारी, देखत मारग तेरोरी प्यारी, चली बेगी विलंब न कीजे, चली विलंब न कीजे, चली बेगी विलंब न कीजे, चली विलंब न कीजे, तू ही तन मन धन प्यारी, तू ही तन मन धन प्यारी, हाँ कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, देखत हैं मार्ग तेरो प्यारी, देखत है मार्ग तेरो प्यार। जैसे ठाकुर जी जिस प्रकार से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब किशोरी जी नहीं दिखती हैं, अचानक से अरे गोविंद लगे श्री जी आ गई दिखें, तुरंत ऐसे देखते हैं, और फिर देखा कि नहीं श्री जी नहीं है तो उदास हो जाते हैं। आज ठाकुर जी को उदास देख नहीं पा रहे हैं गोविंद दास। मुखमंडल पर जो उदासी छाई है ठाकुर जी की, वह देख करके गोविंद दास गिरिराज जी पे ठाकुर जी के बगल में बैठ करके गाने लगे। कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, देखत मार्ग हैं तेरो प्यारी, देखत मार्ग है प्यारी, तेरे हित रचि पेच सजे हैं, तेरे हित रचि पेच सजे हैं, रचि पेच सजे हैं मतलब यहाँ पर गोविंद दास कह रहे अरे श्यामाजू कहाँ रह गए आप, नहीं जल्दी करो, जल्दी आओ लाला, आप हमारो व्याकुल है रो है, आज आपके कारण तो श्रृंगार करके आयो है। और गोविंद दास जी के चरित्र में आता है इनको पाग बांधना बहुत अच्छा आता था, तो ठाकुर जी इनसे पाग बंधवाते थे, जबकि गोविंद दास जी को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं थी।
तो एक बार की बात कि गोविंदास जी पद गा रहे थे, सो ठाकुर जी की श्रृंगार हो चुका था, राजभोग चल रहा था, तो पाग का भाग खुल के ऐसे नीचे आ रहा था। तो गोविंददास जी ने बिना पुजारी जी से अनुमति लिए भीतर गए और पाग संभालने लगे। तो पुजारियों ने आके बड़ा गुस्सा किया, बोले कि भाई सुन, तेरी वैसी चर्चा चले कि तू बाहर ठाकुर जी के संग खेले तो बाहर ही खेले कर, मंदिर मत आए कर अंदर। आप पाग संभाल के गए। तो गोसाई जी को जब ये बात पता चली तो गोसाई जी ने सबसे कह दी नहीं कि भाई गोविंद को अधिकार है केवल इसके लिए कि वो ठाकुर जी की पाग बांध सकता है, और गोविंददास जी जाके ठाकुर जी की पाग बांध देते थे। आज ठाकुर जी ने बिना बताया नहीं था गोविंददास जी को कि श्री जी से मिलना हो, बोले आज अच्छी वाली पाग बांध दे। तो पाग बांध के उसमें सुंदर लटकन लगाई है, लटकन बाल बाल गले से ऐसे छुप रही है, ऐसे झूल रही है, यहाँ पर सुंदर उस पर सिरपेज है, सुंदर उस पर मोर मुकुट मोर पिछ धारण किया है, बढ़िया सुंदर ऐसी अद्भुत रंग बिरंगी सतरंगी पाग पहनी है ठाकुर जी ने। तो गोविंददास जी बता रहे हैं श्री जी को कितने एफर्ट किए लाला ने, और आप देरी कर रहे हो। तेरे हित रची पेच सजे हैं, तेरे हित रच पेच सजे हैं, आके सब सुख कीजे प्यारी, आके सब सुख कीजे प्यारी, कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वारे ठाड़ मोहन, देखत मार्ग है तेरो प्यारी, देखत मार्ग है तेरो प्यारी, तिहारो तिय ज्ञान ध्यान सुमिरन, तिहारे तिय ज्ञान। ध्यान सुमिरन, इनको ज्ञान ध्यान सुमिरन सब आपके काजे है। हे प्रिया जी, ये आपसे बहुत प्रेम करें। तिहारे तिय ज्ञान ध्यान सुमिरन, त्यारे दिए ज्ञान धान सुमिरन, तुमरो नाम जपत छिनवारी, तुमरो नाम जपत छिन प्यारी, तुमरो नाम जपत छिन प्यारी, तुमरो नाम जपत छिन प्यारी, कुंज के द्वारे ठाड़े मोहन, कुंज के द्वार। अरे जैसे कभी किसी की प्रियतमा रूठ जाए तो प्रियतम के सखा उसको जाके बताते हैं, अरे वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे बोलता है, तुम्हारी इतनी प्रशंसा करता है, तुमको याद करता है, तुम ऐसे कर रही हो। ऐसे ही गोविंददास जी पक्ष ले रहे ठाकुर जी का, बोले कि अरे प्रिया जी मैं आपको कहा बताऊं, नित्य गोविंद कुंड में मैं स्नान करवे जाऊं तो ये लाला वहां किनारे पे बैठ के आचमन करे, अपवित्र पवित्र वा करके फिर ध्यान करे, जप करे, माला करे, संध्योपासन करे, अनुलोम विलोम व्यायाम करे और महाराज सब करे। मैंने पूछी, अरे लाला पूरी दुनिया तेरो ध्यान धरे, तू कौन को ध्यान धरे? सोई शर्मा जाए मेरे आगे। कहा बताऊं? बोले ना बताए दे। बोले वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी, उन्हीं को जप करूं, उन्हीं को ध्यान करूं, उन्हीं को स्मरण करूं, उन्हीं को आवाहन करूं अपने चित्त में। अरे प्रियाजू, ये तो आपके काजे तिहारो तिय ज्ञान ध्यान सुमिरन, तुम जप नाम तुम्हारो नाम जपत छिनु प्यारो, तुम्हारो नाम ही सदैव जपतो रहे, तुम्हारी काजी संध्या उपासन आदि सब कुछ करे और आप इतना विलंब कर रही हो। हे प्रिया जी ऐसा मत करो। गोविंद प्रभु गिरधर नंद सुत सो, गोविंद प्रभु गिरधर नंद सुत सो,
गोविंद प्रभु गिरधर नंद सुत को, गोविंद प्रभु गिरधर नंद सुत को, आए करो अंक भर प्यारी, आए करो अंक भर प्यारी, आए करो अंक भर प्यारी, आए करो अंक भर प्यारी। कुंज के द्वारे थाड़े मोहन, कुंज के द्वारे ठाणे मोहन, देखत मार्ग है तेरो प्यारे, देखत देखत मार्ग है तेरो प्यारी। ठाकुर जी रूठे से बैठे हैं, सकुचाए नीचे गर्दन करके बैठे हैं। श्री जी आई नहीं हैं, प्रतीक्षा करते करते हार गए हैं, अपनों बार बार श्रृंगार संभाल रहे हैं, धूप के कारण सब बहरो है। ए गोविंद, मैं ठीक तो लग रहा हूँ? बोले हाँ लग रहे हो। श्री जी आई? अब ही ना आई, कहाँ रह गई होंगी? बोले पतो ना, इन्हें ढूंढना, देख आ रही होंगी। गोविंद दास देखें, बोले आ रही होंगी, आज गर्मी ज्यादा, कहीं ऐसा है सके सीरक में रुक गई होने, एक देर में आ जाएंगी। सो ठाकुर जी व्याकुल हो जाते हैं, अरे श्री जी को गर्मी लग रही होगी, चल गोविंद कुंड ते सीरो जल लेके चलें, हम ही चल लें, ढूंढेंगे रास्ता में कहीं मिल जाएंगी, पिवाई देंगे। अब उनको गलो सूख रहा होगा, उनको श्रम है रहा होगा, अरे गोविंद चल। ऐसे ये सब, ये प्रेम की स्थिति देख करके श्री गोविंद दास मंत्रमुग्ध हो गए। बोले हे जय जय, आपकी कैसी कृपा, आप इतने रस को मुझको दर्शन एक संग करा रहे हैं, आपको ये प्रेम पहली बार मैंने अनुभव किया है जो श्री जी के प्रति है। और फिर आहा, इतने में ही श्री किशोरी जी आती हुई दिख गई, और जैसे ही किशोरी जी पधारी हैं, गोविंद दास ने जाकर के खबर दी है, जय जय कोई आ तो रहो है। बोले बताइयो कैसा रूप लावण्य है? बोले अद्भुत है, ऐसा वो बिल्कुल गोरो तन है, नीली चुनरी पहन रखी है, कमल जैसे नेत्र हैं, आदि आदि सबको वर्णन कियो। ठाकुर जी तो मंत्रमुग्ध है गए हैं और बड़े प्रसन्नता में भर गए हैं। तभी श्री किशोरी जी गोवर्धन पर्वत के ऊपर पहुंची हैं, और गोविंद दास श्री प्रिया प्रियतम के मधुर मिलन को दर्शन करके वारी वारी जा रहे हो, बार बार बस ऐसे ही देखत रहूं तुम्हें जन्म सफल कर मानूं। एक दूसरे को अंक में भर के श्री प्रिया प्रियतम मधुर दर्शन अपनों कर रहे हैं, करा रहे हैं गोविंद दास को। गोविंद दास न्योछावर है रहे। तभी श्री जी की आज्ञा, भाई बड़ी जोर की गर्मी है रही है, अरे कछु ऐसा करो कि सुंदर झूला कहीं कोई सीरक के वृक्ष के नीचे लगे और हम दोनों झूला झूलवे के काज चलें। गोविंद दास जी ने जाकर के सुंदर झूला लगायो है, और यहाँ अब प्रिया प्रियतम दोनों झूला झूल रहे हैं और श्री गोविंद दास जी उनको झुला रहे हैं। अब पूरे दिन लीला हुई, संध्या के समय झूला पर दोनों प्रिया प्रियतम बैठे हैं। श्री प्रिया जी ने गोविंद दास से पूछी है, अरे गोविंद आज तेने पहली बार या निकुंज को अनुभव कियो, तू को कैसा लगो? तू और रस के पद गईयो? बोले हाँ हाँ श्यामाजू जरूर गाऊंगो। तू को कैसा लगो? अरे जब कछु भाव प्रिय लगे तो कछु भेंट दई जाए, कछु भेंट दे दे। गोविंद दास ठाकुर जी की ओर देख के बोले, जय जय आप मेरे कौन हो? ठाकुर जी बोले, मैं तेरो सखा हूं। तुरंत गोविंद दास ने ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके श्री जी के हाथ में दे करके बोले, आज ते अपने सखा को सदा सदा के काजे आपको गुलाम बनाए रहे हूं, यही भेंट आपको दे रहा हूं, अपने लाला को ही वार करके आपको प्रदान कर रहा हूं भेंट में। गोविंद हे दास गोविंद पिय बिहार
रीझ गिरधर रीझ गिरधर बारी झूलत राधिका रस भारी झूलत राधिका रस भारी झूलत राधिका रस भारी झूलत राधिका रस भारी घिर आए बदरा झुक आए बदरा घिर आए बदरा झुक आए बदरा घिर आए बदरा झुक आए बदरा घिर आए बदरा झुक अरे जी। आए बदरा। गोविंद दास जी संकेत करवा रहे हैं कि एक दिन लाल जी का झूला मनोरथ भी कर दें तो जो सूखा पड़ रहा है क्या पता मेघमालाएं आ जाएं। ठाकुर ये दो स्थिति होती हैं, या तो बादलों को देख करके ठाकुर जी को झूला पे बिठा दो, या झूला पे ठाकुर जी को देख के बादल स्वयं आ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो लीला बनी जाएगी। तो सब लीलाओं की श्रृंखला जो ठाकुर जी के उत्सव करने हैं। कल जल क्रीड़ा हुई, एक दिन नौका विहार। ठाकुर जी ने आज निकुंज का दर्शन करा करके प्रिया जी के साथ उनको आनंदित किया। आपका भी एक बार तानसेन जी के साथ में मिलन हुआ था। तानसेन एक बार फिर गोसाई जी ने बुलाए, तानसेन आए, आकर के गिरिराज जी की मधुर सेवा कर रहे थे। आज गायन जब किया तो तानसेन जी को उस जमाने में 500 वर्ष पहले सोने की एक फूटी कौड़ी, एक मतलब सोने का सिक्का, उसको टूटे हुए का आधा कटा हुआ सा कौड़ी के समान, और उसको सुंदर मलमल के वस्त्र में, मखमली वस्त्र में लपेट के दिया। तानसेन जी ने कहा, भगवान आपने सोने का ये एक फूटा सा एक अंग दिया है और उसको ऐसे सुंदर वस्त्र में लपेट के दिया कि लगे भीतर तो बहुत बहुमूल्य वस्तु होगी, पर भीतर तो फूटा फूटा कौड़ी जैसा सोना है। तब गोसाई जी ने कहा कि आपका जो संगीत है ना, आपका जो गायन है वो ऐसा ही है, बाहर से तो सुंदर है, जैसे मखमली वस्त्र है, मलमल का वस्त्र है, लेकिन भीतर से कौड़ी के समान है। उसकी कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि उसमें मनोरंजन का भाव ज्यादा है, हरिरंजन का कम है। हरिरंजन का भाव कैसा होना चाहिए? गोविंददास पद सुनाओ। तो गोविंददास जी ने पद गा करके सुनाया और श्री तानसेन जी के मन को आनंद हुआ। एक लीला और हुई। एक कान्हा नाम का एक व्यक्ति रहता था गिरिराज जी में, झाड़ू लगाता था गिरिराज जी की तलेटी में। उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं गिरिराज जी का कभी दर्शन करूं, लेकिन झाड़ू लगाने वाला है इसलिए उसको कोई ऊपर मंदिर में जाने नहीं देता था। लेकिन उसकी बड़ी निष्ठा थी गिरिराज जी के मधुर दर्शन में। वो दर्शन करके आने वाले लोगों से पूछता था, कैसा है स्वरूप? ऐसा रूप है, ऐसा श्रृंगार है, ऐसा मुकुट है, ऐसे कुंडल हैं। सबका वर्णन सुनकर के प्रसन्न होता था। लेकिन उसकी इच्छा होती थी कि नाथ, इससे अच्छा तो मेरे प्राण हरण करके मुझे दोबारा से जन्म ऊंचे कुल में दे दो, ताकि मैं ऊपर चढ़ सकूं। मैं नीचे कुल में जन्मा हूं, ऊपर मुझे आने नहीं देता कोई भी। उसकी इस भावना से ठाकुर जी बड़े रीझ गए। ठाकुर जी ने कैसे योजना बनाई? गोविंद दास सामने खड़े थे, कीर्तन गा रहे थे। तो ठाकुर जी ने गोविंद दास से कही, गोविंद। बोले हाँ, मुझको भूख लग रही है। तो राजभोग तो पाया हो अभी अभी आपने? बोले मैंने ना पायो। तो बोले तू एक काम कर। बोले क्या? गोविंद की खिरक, तेरी जो खिरक है जहां पे हम खेलें, तुम वहां जाए करके गोबर के कंडान में बढ़िया बाटी सिद्ध कर। मैं राजभोग दर्शन के बाद वहीं आऊंगा, आज वहीं दार बाटी खाएंगे। गोविंद दास बोलो बाटी खाओगे? बोले हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूं। फिर मैं वहां पे तैयारी करूं या राजभोग दर्शन जैसी बंद हो, खिड़की से आए जाइयो? बोला हाँ आ जाऊंगा।
क्यों भेज दिया ठाकुर जी ने? क्योंकि गोविंद संग में रहेगा तो उस सखा से उससे मिलने, क्योंकि गोविंद दास जी राजभोग के बाद भी मंदिर के बाहर ही खड़े रहते थे, सब चले जाते, पुजारी आदि सब मंदिर से, जब सब पूरा मंदिर खाली हो जाता तब ठाकुर जी को लेकर के गोविंद सखा वन में जाते थे। आज ठाकुर जी ने पहले ही भेज दिया। सब जब मंदिर से चले गए तब ठाकुर जी स्वयं बाहर आए। नीचे वो कान्हा जो झाड़ू लगाता था वो बैठा था गिरिराज पर्वत के नीचे। ठाकुर जी को उसको दर्शन देना था। आप गिरिराज पर्वत के ऊपर घूमते घूमते घूमते, और जैसे कांटा लगने पर कोई व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, ऐसे ठाकुर जी चिल्लाए, अरे मैया जे मेरे पाम को कहा है गयो, अरे बहुत बड़ो कांटो घुस गयो है, अरे कोई आओ या कांटे को निकारो। गोविंद के कानों में जैसे ये स्वर पड़े, कुछ अद्भुत था इन स्वरों में। वो कान्हा के नेत्र खुले, उसने कहा ये कौन चिल्ला रहा है, किसको कांटा लग गया? और जैसे ही उसने नजर उठा करके देखा, आहा, चांद सा सलोना मुख, चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारी हैं, चांद सा सलोना मुख, लट घूंघरारी भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं, भौएं हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारी। वन माल गले सोहे, वन माल गले सोहे, मुरली अधर पे, वन माल गले सोहे, मुरली अधर और पे, पीत पट झोंका खावे, पतली कमर पे, पीत पट झोंका खावे, पतली कमर हो मेरा या पे अटक गया मन, हो या को नाम है राधा रमन, हो मेरो या पे अटक गया मन, हो या को नाम है राधा रमन। राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण, राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण। कान्हा ने जैसे ही देखा है, आहा, ये झांकी देख करके उसके नेत्र पलक झपकना भूल गए। बंधुओं, ठाकुर जी मिलेंगे तो कुछ गतिविधियां आपको अनुभव होंगी। उसमें सबसे पहली गति यही है, नेत्र झपकना भूल जाएंगे, श्वास निकलना भूल जाएगी। एक प्रकार से प्राण जा सकते हैं अगर ठाकुर जी सन्मुख आ गए तो। श्वास लेना भूल जाएंगे, शब्द भूल जाओगे, बोलूं क्या, अरे भाषा भूल जाओगे कि मुझे हिंदी आती है, मराठी आती है, तेलुगु आती, तमिल आती, इंग्लिश, कौन सी भाषा आती है मुझको, भूल जाओगे, सब विस्मृत हो जाएगा, तन की सुध नहीं रहेगी। जाहे लगन लगी घन श्याम के, धरत है कहीं पग पड़त है कितहूं, पैर रखोगे कहीं जाएगा कहीं, रही ना काहू काम की, किसी काम के नहीं रह पाओगे। जाहे लगन लगी घन श्याम के। कान्हा ऐसे देखता रह गया एकटक। ठाकुर जी ऊपर से बोले, अरे ऐसे देख तो रहेगो, ऊपर आ, मेरे पाम में कांटो लग गयो है। तो होश आया कान, अरे मैं ऊपर कैसे आऊं, मैं तो कान्हा हूं, मैं झाड़ू लगाऊं, मेरा अधिकार नहीं है गिरिराज जी पे ऊपर चढ़वे को। अरे
बाद में देखी जाएगी अधिकार की बात, तू जल्दी ऊपर आ, मेरे कांटों लग गए हो पाम में। नीचे तो कान्हा बोला तुम कौन हो? बोले परिचय बाद में दे दूंगा, पहले ऊपर आ ना, पहले बताओ तुम कौन हो? अरे मैं नंद जी को छोरा, यशोदा जी को लाला हूं मैं, जो मंदिर में अंदर दर्शन दे वही वारे। बोले हाँ वही हूं। अब तो कान्हा के रोम रोम, और इधर उधर देखे, कोई देख तो नहीं लेगा, वो कोई ना देख रहा तो ऊपर आ, जल्दी कांटों निकाल, देख मुंह को बड़ी पीड़ा है रही। कान्हा ऊपर चढ़ गया। आहा, कभी सोचा नहीं था उसने कि ठाकुर जी इतना अनुग्रह करेंगे। आहा, कान्हा जाकर के सामने बैठ गया, हाथ पांव सब कांप रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहा है। ठाकुर जी ने कही ले जल्दी मेरे चरण रख अपनी गोद, सीधे चरण पधरा दिए उसकी गोद में। आकाश में इंद्रादि देवता प्रकट हो गए, बोले जय जय, हम पे तो इतनी कृपा कभी नहीं करी, लक्ष्मी को भी चरण आप छूने नहीं देते, ये कान्हा की गोद में सीधे चरण पधरा दिए। प्रेम की अवस्था देखते हैं बंधुओं, प्रेम कितना कमाया आपने, प्रेम कितना है आपके पास, उसके आधार पर ठाकुर जी अपनी कृपा का चयन करते हैं। चरण दे दिए उसकी गोद में, बोले जल्दी कांटों निकाल। अब वो पकड़ तो चरण रहा है, देख मुखमंडल रहा है। ठाकुर जी बोले नीचे देख, नीचे देख, जल्दी देख, वहां में कांटों लगो है। देखी तो कांटा मिला, अब वो उंगली से निकाले, सो ठाकुर जी चिल्ला में बोले उंगली ते ना निकरेगो। बोले तो कैसे निकरेगो? बोले अपनो मुंह ले जा और अपने दांत ते निकाल। अब कैसी छवि है, ठाकुर जी एक गिरिराज जी की शिला पर बैठे हैं और नीचे कान्हा बैठा है, और एक पैर ठाकुर जी ने उसकी गोद में रखा है, दूसरा पैर उठा करके वो अपने मुख से उसमें से कांटा निकाल रहा है, नीचे तलवे में से, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, और ठाकुर जी प्रेम भर करके उसकी ओर देख रहे हैं। बोले सुन, अब मेरे पाम को कांटो निकल गो। बोले हाँ, अब चल मुंह को अपने कंधा पे बैठा ले। यहाँ ठाकुर जी दोनों चरण लटका के बैठ गए, उसका सिर पकड़ लिया। बोले चल। बोले कहा? बोले बाटी खवा के लाऊं तो को, आज गोविंद दास ने बाटी बनाई है। लेकर के ठाकुर जी जा रहे हैं। कान्हा बोलो गोविंद दास के सामने मत ले जाइयो। क्यों? बोले सबसे ज्यादा तो वही हल्ला करें, जब जब मैं गिरिराज जी पे चढ़वे को प्रयास करूं तो गोविंद ऊपर मत चढ़ियो, झाड़ू लगावे, तू ना जा सके ऊपर, आचार विचार को ध्यान रखे कर। ठाकुर जी अच्छा, या गोविंदा को तुम्हें बताऊंगा। सुन तू एक काम कर, यहीं पेड़ के पास रुक, मैं जाऊं। ठाकुर जी गए, गोविंद दास ने बढ़िया बाटी बना रखी थी, ठाकुर जी प्रेम से बाटी पाने लगे। लेकिन स्थिति क्या, अब बाटी बन के जैसी परोसते हैं, परोस करके गोविंद दास दूसरी बाटियां सिद्ध कर, इतने में ठाकुर जी अरे बाटी पूरी है कि जल्दी दे। गोविंद दास बोले बाटी खावे में समय लगे, गरम गरम बाटी फोड़ो, घी डालो, फिर में अंदर दाल डालो, फिर मिला के पाओ, समय लगे, इतनी जल्दी कैसे पा रहे हो आप? ठाकुर जी बोले भूख लग रही है, हमारे में गप गप पा रहा हूं, जल्दी दे। खूब सारी बाटी। गोविंद दास जी बोले पेट है, कुआ है, समुद्र है, कहां जा रही है इतनी बाटी? ठाकुर जी बोले ऐसे कहो तो मैं कल तक खावे नहीं आऊंगा तेरे पास। अरे ना जय जय, खाओ। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी थाड़े भये, सो पीतांबरी ऐसी फैल गई ठाकुर जी की। क्यों? सब जेब में भर ली बाटी खूब सारी, अब जेब में भरी तो वो ऐसी फूल गई दोनों तरफ से। गोविंद दास बोले जय जय, भोजन करके पेट न करना चाहिए, आपकी तो कमर निकरी आई है। ये कैसा भोजन किया आपने, है कमर निकरी आई दोनों तरफ से। ये कहा है, जैसे ही पकड़े तो हैं ये गोल गोल कहा है, जैसे हाथ डाल के लगा रहे तो बाटी पाए ना रे, गोजा में कौन के? अच्छा कोई और को खवा, कोई और प्रेमी मिल गो का? गोविंद दास इनसिक्योर जैसे हो गए, जैसे गिरिराज जी में मेरे संग लीला करते हैं, कहीं मेरे अलावा कोई और तो नहीं मिल गया इनको। जय जय, कौन है? कौन है? जाके काजे आप लेके जा रहे हो? मंदिर में तो कोई खावेगो नहीं, वहां तो सबने राजभोग कर लियो। कौन है? कौन के काज लेके जा रहे हो? ना ना कोई ना, कोई ना। बोले आपको मेरी सौगंध है, सांची बताओ। ठाकुर जी बोले एक मेरो भगत है। बोले या को मतलब मेरे अलावा भी कोई पे कृपा कर रहे हो? बोले अरे मैं जय जय हूं, वो तो सबन पे करनी पड़े, प्रेम देखना पड़े सबन को। कौन है? दिखा तो दो। सो ठाकुर जी ने दिखाई, देख वो पेड़ के पीछे खड़ो, जैसे ही देखो कान्हा, अरे ये तो झाड़ू लगावे। बोले हाँ, वो तो बहुत प्रेम करे, अब मैं थोड़ी देखूं झाड़ू लगावे वारो है कि राजा है, रंग है, फकीर है, सब मेरे हैं। आपने यहाँ को स्पर्श तो ना कियो? ठाकुर जी ऐसे
स्पर्श इतनो ना कियो। इतनो ना कियो मतलब थोड़ो सो कियो। ए काना यहाँ पे आ। ठाकुर जी की तुम मत बोलियो, यही तो पूछूंगा मैं। चौरे लाल जी ने तेरो स्पर्श कियो? हाँ। कैसे कियो? बोले पहले तो अपने चरण धर दिए मेरी गोद में। गोविंद दास देखा आपने चरण पतरा दिया कि गोद में? फिर बोले मोहते कांटों ने कार। आपने यहां तो मोहते कांटों ने करवाया। और फिर का फिर बोले मुंह कंधा पे बैठा के ले चल गोविंद के पास। आप यहाँ की कंधा और न्यो कह रहे हो थोड़ा सा इस पर सब्र तो करा दियो आपने, चरण दे दिए, बाकी मुंह से कांटों ने करवा रही हो, बाकी ऊपर चढ़ के बैठ के आए गए यहाँ पे और यूं कह रहे हो मैं। और सुनो यहाँ से जो कियो वाको तो मैं बाद में बदलो लूंगो, इतना प्रेम मोते ना कियो जितना याकू कियो। वहां से पहले अब मंदिर में बाद में जाओगे, पहले शुद्धि करो। झाड़ू लगावे वाले के ऊपर चढ़ के जा रहे हो, पहले जाओ गोविंद कुंड में जाके स्नान करो, आचमन करो और शुद्ध है जाओ, तब जाओगे मंदिर में। नहीं तो गुसाई जी को सब बात बता दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले अरे गोविंद तू मेरा सुखाना है, देख जाड़ो पड़ रहा हो, बहुत ठंड है रही है, मैं नहाऊंगा ना, जाड़ो लग जाएगा मुंह को। बोले नहाना तो पड़ेगा। बोले ना नहाऊंगा ना। तो गोविंद दास बोले एक काम करो। बोले क्या? गोविंद कुंड को जल लेके अपवित्र पवित्र हुआ कर लो, पवित्र है लो, ऐसे छींटो मार लो। बोले हाँ ये कर लूंगा। ठाकुर जी गोविंद कुंड पे जाके बैठे, जल हाथ में लेकर के 3 बार आचमन किया, आचमन करके अपवित्र पवित्र हुआ कर रहे हैं। इतने में गोविंद दास ने पीछे से ठाकुर जी को धक्का दियो और गेर दिए ठाकुर जी गोविंद कुंड में। अब तो मुकुट उतर के यहाँ गए, पाक खुल गई, ठाकुर जी के केश खुल गए। आहा मधुर झांकी, ठाकुर जी तैर रहे हैं गोविंद कुंड में और गोविंद दास जी को मधुर दर्शन है रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी बोले गोविंदा तू भी आ ना। मैं ना आ रहा हूं। क्यों? उत्थापन को समय है गयो है, मंदिर खुलवे वारो, मैं तो कीर्तन करूंगा वहां जाके। और अब पता चलेगी क्यों आप तो यहाँ नहा रहे हो, जब मंदिर में नहीं मिलोगे तो गुसाई जी डांटेंगे आपको। और ये तो भागे ऊपर मंदिर को, पीछे से ठाकुर जी भागे। अब ठाकुर जी जाकर के जैसे ही मंदिर में थाड़े भये, गुसाई जी ने तभी कपाट खोले। सो कहा देखो श्रीनाथ जी के सबरे वस्त्र गीले और उनमें से जल गिर रहा है, ठाकुर जी ऐसे थाड़े हैं। जय जय ये जल कौन ने डाल दिया आप पे? गोविंद दास पीछे से बता रहे, बोले आज ऐसी ऐसी लीला करके आए हैं, वह कान्हा की गोद में बैठ के डोले और मैंने कही ना कि नहा धो के जाइयो, सो नहा के आए हैं। तो ठाकुर जी बोले सांची क्यों ना बतावे? बोले क्यों? नहा के ना आया हूं, याने धक्का दे दियो मुंह को गोविंद कुंड में। मैं तो आचमन कर रहे हो वहां पे, मैं तो प्रोक्षण कर रहा हूं, जाने मुंह को धक्का दियो, याने गीलो कियो। गुसाई जी बहुत बिगड़ गयो है। गोसाई जी बोले भैया तुम दोनों की नोक झोंक ऐसी चलती रहे, ठाकुर जी ऐसी आप कृपा बनाए रखो, या गोविंद की आप सो आपकी गोविंद सो ऐसी नोक झोंक चलती रहे और मैं बीच में सुख लेता रहूं। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला श्री गोविंद दास के साथ करते थे। इस प्रकार एक दिन गोविंद दास जी शाम ढाक पर बैठे थे और ठाकुर जी ने आज्ञा करी, गोविंदा अब लीला पूरी है गई, अब तेने खूब रस गा दियो, खूब मधुर मधुर भाव या जगत को दे दिए और तेने मुंह को बड़ो सुख दियो। अब आगे बहुत भयानक समय आ रहा है, हमारो तेरो प्रेम ये संसार के लोग पचा नहीं पाएंगे, अब तू आजा। और ठाकुर जी ने गोविंद दास को आज्ञा करके और अपने सुंदर निकुंज में प्रवेश करायो है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला गावे वाले श्री गोविंद दास, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं और बारंबार उनको वंदन करते हैं। ऐसे गिरधर लाल जी के पावन